तो दोस्त कैसे हो यार, होप सब बढ़िया होंगे। आज हम करने वाले लेक्चर नंबर 81, सही है। और लेक्चर नंबर 81 में हम क्या करने वाले हैं यार, अभी देखो तुमने अगर प्रीवियस लेक्चर्स देखे होंगे, लाइक तुमने अगर व्लॉग ऐप देखा होगा, सही है, जिसमें कि मतलब मैं रुको, हाँ, लाइक आपने व्लॉग ऐप देखा होगा, ठीक है। हम व्लॉग ऐप बना रहे हैं, तुमको पता होना चाहिए और या होगा भी, ठीक है। हम एक मतलब प्रोजेक्ट ही समझ लो, ठीक है, ये प्रोजेक्ट ही है हमारा। तो हम ये बना रहे हैं। तो अभी तक क्या करा था हमने, सिंपल राउट कर लिए थे कि ठीक है इस पे ऐड हो जाएगा तुम्हारा व्लॉग, ठीक है, इसमें डिलीट हो जाएगा, बेसिकली क्रड ऑपरेशन समथिंग हमने ऐसा कुछ कर लिया था, ठीक है, एपीआई में। बट उसमें क्या था, डेटाबेस नहीं था, ठीक है दोस्त। उसमें क्या था, डेटाबेस नहीं था डेटाबेस नहीं था, ठीक है। तो पहले फिर मैंने क्या किया, उसके बाद तुरंत आपको डेटाबेस सिखाया कि डेटाबेस क्या है, ठीक है, मोंगोडीबी क्या है, मोंगूस क्या है, ये सारी चीज़ें क्या होती है, ठीक है। डेटाबेस सिखाया, स्कीमा सिखाया, स्कीमा क्या होता है, मॉडल क्या होता है, ठीक है, इसकी हमने लेक्चर करे। अब ये सारी चीज़ हमारी आ गई, ठीक है, हमने कर ली, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम इसी में ये चीज़ व्लॉग ऐप में क्या करेंगे दोस्तों, इसमें हम डेटाबेस को कनेक्ट करेंगे अब, ठीक है। डेटाबेस को कनेक्ट करेंगे, सही है, अपना स्कीमा बनाएंगे, ठीक है, देन मॉडल बनाएंगे, सही है। तो आज का ये वाला प्रोसीजर होने वाला है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर आपने लेक्चर नंबर 79 या 78 तुम देख लेना थंबनेल पे, ठीक है, व्लॉग पार्ट 1 लिखा होगा व्लॉग ऐप, तो वो बनाने वाला है, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी कि हाँ भाई ठीक है ये बनाते आ रहे हैं, तो एक तुम्हें प्रीवियस कॉन्टेक्स्ट पता होगा कि ओके ये चीज़ हम कर रहे हैं। तो ये दोस्तों ठीक है जी, बहुत ही बेहतरीन। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं फट फट तुम्हारे सामने प्रकट करता हूँ कोड, सही है। और ये अपना कोड आ गया, ठीक है, दिख रहा है कोड, बहुत ही बेहतरीन, सही है। ये हमारा कोड आ गया और मस्त करके दिख भी रहा है, सही है। तो अब हमें इसमें क्या करना है दोस्तों, है ना, अब हमें इसमें क्या करना है, लाइक, तो तुम्हें देख सकते हो कोड तो दिख ही रहा है, ठीक है। ये हमने सारा करा था, ये ब्लॉक के राउट है और ये यूजर के राउट है, ठीक है। ये खाली हमने एक ऐसा एम्प्टी एरर कुछ तो कर रखा था, ठीक है, ठीक है। अब मेरा तुमसे देखो, मैं तुम्हें छोटे छोटे टास्क दूंगा, ठीक है, तुम उसका आंसर करते रहना, अपनी फाइल में इम्प्लीमेंट करते रहना, ठीक है। ठीक है भाई, अपनी फाइल में इम्प्लीमेंट करते रहना। और थोड़ा सा टास्क है, वो टास्क क्या है, मैं तुमसे बोलता हूँ कि इसमें इस फाइल में तुम्हें डेटाबेस को कनेक्ट करना है, मैंने बोला इस फाइल में तुम्हें डेटाबेस को कनेक्ट करना है, या इस प्रोजेक्ट में आपको डेटाबेस को कनेक्ट करना है, ठीक है। अच्छा, डेटाबेस को मुझे कनेक्ट करना है, तो तुम्हारी क्या अप्रोच रहेगी मुझे बताओ। ठीक है, मेरा सर्वर है, ठीक है, कैसे बोलते हैं, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ये क्या है, मेरा सर्वर है, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये क्या है मेरा, ये मेरा डेटाबेस है, ठीक है, ठीक है। और डेटाबेस कौन सा यूज़ कर रहा है, मोंगोडीबी यूज़ कर रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सारी चीज़ें चंगी सी। तो मुझे इनको कनेक्ट करना है, अब मैं इनको कनेक्ट कैसे करूँगा, ठीक है, अब मैं इनको कनेक्ट कैसे करूँगा। तो मेरे पास क्या आता है, मेरे पास आता है, क्या आता है बताओ, मोंगूस, ठीक है, जिसके थ्रू मैं क्या करूँगा, कनेक्शन बिठाऊंगा, ठीक है। अच्छा, ये कैसे लाऊंगा अपने सर्वर में, एक मेरे पास होता है npmi mongoose करके, एक्चुअली ये पैकेज है, ठीक है। npmi mongoose करके मैं इंस्टॉल कर लूंगा, तो ये कनेक्ट हो जाएगा इनका आपस में, ठीक है, बेहतरीन। तो ये हमने पता है, ठीक है, चलो पहला स्टेप ये, पहला स्टेप ये करते हैं। क्या करना है आपको, क्लियर करना है यहाँ से। देन आपको क्या करना है दोस्तों, npmi mongoose, ठीक है। सारे स्टेप समझते रहना दोस्तों, है ना, देखो लिख लो। npmi mongoose किया, पहले तो mongoose किया, ठीक है, इंस्टॉल किया, npmi mongoose करके आ गया, ठीक है जी। कहाँ है mongoose, है क्या, आ गया, npmi mongoose आ गया, ठीक है। कनेक्ट करना है, कनेक्ट कैसे करना है, एक कनेक्ट करके मेथड होता है, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कॉन्स्ट mongoose निकालना पड़ेगा, ठीक है। कहाँ से निकालना पड़ेगा, मतलब इंपोर्ट कराना पड़ेगा, समथिंग ऐसा, स्क्वायर, ये mongoose आ गया, ठीक है। अब डेटाबेस को कनेक्ट करना है, तो तुम डायरेक्ट भी कनेक्ट कर सकते हो, लाइक ऐसे mongoose डॉट कनेक्ट करके मेथड आता है, लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, एक एसिंक्रोनस फंक्शन बनाएंगे और उस फंक्शन का नाम देंगे डीबी कनेक्ट, ठीक है। देखो फंक्शन के रूप में हम चीज़ों को डिवाइड कर लेते हैं, मतलब डीबी कनेक्शन, कनेक्ट, जो बोलना है बोल लो, ठीक है। हम डायरेक्ट ऐसे नहीं करते कि लाइक ऐसे ही कर दिया, एक फंक्शन है, जब मैं इसको कॉल कराऊँ ये तभी चलना चाहिए, ऐसे नहीं कि ये फाइल रन हो रही है हो जाए, नहीं, ये नहीं, ठीक है, ऐसे नहीं कर रहे, इसके अंदर करते हैं। अब ट्राई एंड कैच ब्लॉक लगाओ यहाँ पे। अच्छा, ट्राई एंड कैच ब्लॉक क्यों लगा रहा हूँ, जिससे कोई एरर आए तो तुम उसको कैच कर पाओ, ठीक है, एरर आए तो हैंडल कर पाओ अच्छे से, ठीक है, एरर हैंडलिंग के लिए। अब क्या करना है, तुम्हें एक लाइन लिखनी है, अवेट,
यहाँ पे mongoose लिखना है, mongoose के बाद डॉट कनेक्ट लिखना है, ठीक है। कनेक्ट के बाद यहाँ पे तुम्हें अपनी यूआरआई दे देनी है, यूआरआई स्ट्रिंग दे देनी है। ये कैसे लाएंगे दोस्तों, बताओ। तो इसके लिए हमारे पास क्या है इंस्टॉल, एक mongoose db कंपास करके है, ठीक है। देखो ये हमारा mongoose db कंपास करके है। इतनी लाइन में कॉपी कर लेता हूँ, ये मैंने कॉपी कर ली, ठीक है। ये तुम्हें पता होना चाहिए, आपने कॉपी कर ली। इसको यहाँ पे पेस्ट कर दो, ठीक है। इसको यहाँ पे पेस्ट कर दो और यहाँ पे नाम लिख लो अपना, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे व्लॉग डेटाबेस करके, मैंने ऐसे लिख दिया व्लॉग डेटाबेस, ठीक है। ध्यान से देखना, मैंने लिख दिया व्लॉग डेटाबेस। और जर्नली देखो तुम्हारे में चल भी सकता, नहीं भी चल सकता। हम लोकल होस्ट ऐसे ना लिख के लोकल होस्ट की आईपी लिखते हैं। लोकल होस्ट की आईपी होती है 2 ये 001, ठीक है। ये लोकल होस्ट की आईपी होती है। जब आप दोस्त ये इसको कॉपी कर लो, ठीक है, और यहाँ पे डायरेक्ट इसको ऐसे पेस्ट भी कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और इसको कनेक्ट कर दो, कनेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। लेकिन आप यहाँ पे देखोगे ब्लॉक डेटाबेस करके कुछ भी नहीं आएगा। अच्छा वो कुछ भी क्यों नहीं आएगा बताओ मुझे। देखो ये वही चीज़ है, ठीक है। कुछ भी क्यों नहीं आएगा, वो कुछ भी इसलिए नहीं आएगा, अभी तो एक तो तुमने इस फाइल को रन नहीं कराया है, ठीक है, ऑब्वियस सी चीज़ है, रन नहीं कराया है। और जब इसके मॉडल्स बनाओगे तुम, तब वो तुम्हें जाके वहाँ पे अपीयर होगा, इससे पहले नहीं होगा, ठीक है। अगर तुमने स्कीमा मॉडल वाला लेक्चर देख रखा है तो तुम्हें पता होगा, तुम स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें देख के आ रहे हो दोस्तों, सही है। ठीक है, मैंने ये करा दिया। और इसके नीचे मैं एक कंसोल डॉट लाइन करा लूंगा, ठीक है, अपनी सहमति के लिए कि भाई डेटाबेस ना कनेक्ट हो चुका है ना, तो डीबी कनेक्टेड सक्सेसफुली लिख लेते हैं, ठीक है। डीबी कनेक्ट सक्सेसफुली, सक्सेसफुली, ठीक है। और यहाँ पे क्या करा देते हैं, कंसोल डॉट लॉग एरर करा देते हैं प्रिंट, ठीक है। एरर आ गया, ठीक है, ऐसा करके एरर आ गया। और ये ठीक है, एरर आ गया वाइल कनेक्टेड डीबी, ऐसा लिख दो, ठीक है। बस जी, ठीक है। तो मतलब ये एक मैसेज अच्छा होता है कि पता चल जाएगा कि एरर एक्चुअली आया कहाँ से। तो अच्छा यहाँ से, अच्छा इस लाइन में से एरर आया, ठीक है। तो ये एक तुमने फंक्शन बनाया, ठीक है। अब ये फंक्शन कब कॉल होना चाहिए, तुम्हारा जैसे सर्वर स्टार्ट हुआ, सर्वर स्टार्टेड हुआ, तभी तुम इसको कॉल करा दो, तभी तुम अपने इस फंक्शन को कॉल करा दो, ठीक है। आओ सर्वर स्टार्ट करते हैं, क्लियर करते हैं सारी चीज़ें, ठीक है। मैं करता हूँ npm run dev, ठीक है, स्क्रिप्ट बना रखी है, तुम्हें अच्छे बताया। सर्वर स्टार्टेड डीबी कनेक्टेड सक्सेसफुली, ठीक है। यहाँ पे रिफ्रेश करो, यहाँ पे नहीं आएगा वो चीज़, एक्चुअली अभी नहीं आएगी, लेकिन आएगी कब आएगी, बाद में आएगी, ठीक है। बेहतरीन, ठीक है। अच्छा मैंने यहाँ पे ना, यहाँ पे 6 कर दिया, ऐसा मैंने 6 कर दिया, ठीक है। सर्वर स्टार्टेड डीबी कनेक्टेड सक्सेसफुली नहीं आया, ठीक है, डीबी कनेक्टेड सक्सेसफुली नहीं आया। अब यहाँ पे देखो एरर तो ये थ्रो नहीं कर रहा है, ठीक है, बट पता नहीं मतलब, रुको तुम, एरर थ्रो करना चाहिए था, बट यहाँ पे एरर थ्रो नहीं कर रहा है, सही है। लेकिन मैं भी तुम्हें दिखाऊंगा, ठीक है, अभी इसमें एरर वाली चीज भी दिखाऊंगा, ठीक है। अच्छा एक तो ये हो गया तुम्हारे लोकल, ये क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब ये आईपी दिखती है, तुम्हें यहाँ पे लोकल होस्ट लिख के दिखता है, तो इसका मतलब क्या होता है, ये तुम्हारे कंप्यूटर पे चल रहा है, ठीक है, कंप्यूटर पे चल रहा है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको ये चीज़ की जानकारी है, लेकिन कुछ में कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि उनको पता है ये मैं डिप्लॉय तो करूंगा सर्वर, ये मेरा सर्वर बनना है, ठीक है, सर्वर बनना है, यहाँ से मैं एपीआई कॉल्स, मैं एपीआई प्रिपेयर कर रहा हूँ, समथिंग ऐसा समझो। तो यार ये तो मेरा लोकल है, ठीक है, मतलब ये तो मेरे यहाँ पे है, ये तो मेरे डेटाबेस जो है कहाँ पे है दोस्तों बताओ, ये मेरे लैपटॉप पे है, ठीक है। इसको मैं ग्लोबली कैसे एक्सेस कर सकता हूँ, समझ में आ रही है बात। अब ग्लोबली सही बात है यार, ग्लोबली लोकल होस्ट तो सबका अलग अलग अपना अपना होता है, ठीक है। इसको ग्लोबली कैसे एक्सेस कर सकते हो, तो यहाँ पे तुम एक तो ये यूआरएल दे दो, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन तुम एक चीज को इस्तेमाल कर सकते हो जिसका नाम है दोस्तों, जिसका क्या नाम है, रुको मैं बताता हूँ, जिसका नाम है मोंगोडीबी एटलस, ठीक है। और मैं यहाँ पे सर्च करके दिखाता हूँ तुम्हें। अरे अच्छा हाँ, तो ये देखो मैंने यहाँ पे सर्च किया मोंगोडीबी एटलस, ठीक है, वही मैंने मोंगोडीबी एटलस करके सर्च किया, और मेरे पास कुछ ऐसा सा आ गया, ठीक है, ऐसा सा आ गया, ट्राई फ्री। अब तुम पढ़ सकते हैं यहाँ पे, डेटाबेस डिप्लॉय मल्टी क्लाउड डेटाबेस, मतलब ये तुम्हारा क्लाउड, देखो ये तुम्हारे लोकल होस्ट पे था, ये तुम्हारा लोकल होस्ट है, ठीक है, ये तुम्हारा लोकल होस्ट है, इसको तुम ही एक्सेस कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता, ऐसा वाला सीन है। ये तुम एक क्लाउड पे डिप्लॉय कर रहे हो दोस्तों, कहाँ डिप्लॉय कर रहे हो, एक क्लाउड पे डिप्लॉय कर रहे हो। क्लाउड का मतलब क्या हो गया, इसको तुम एक्सेस कर सकते हो, मतलब ठीक है, मतलब जहां भी तुम्हारा एक कोड रन कर रहा होगा, ऑब्वियसली वो तुम क्रेडेंशियल्स शो नहीं करोगे पर्टिकुलर चीज को, ठीक है, वो सारी ईएनवी फाइल में जाएंगे। अब ये ईएनवी फाइल क्या होती है सब बताऊंगा, अगर तुम्हें नहीं पता है तो, ठीक है।
तो समझ में आ रही है बात? ये जो इसका यहाँ से डिप्लॉय, तुम बोलो डिप्लॉय मल्टी क्लाउड, वो बात तुम्हारी सही है। अच्छा मैं तुम्हें थोड़ा-सा बताता हूँ, ठीक है? ये तुम्हारा सर्वर है, ये mongoose है, ठीक है? तुमने लाइक इसको डिप्लॉय किया, कहीं डिप्लॉय किया, लाइक तुमने वर्सल पे डिप्लॉय किया, रेंडर पे डिप्लॉय किया, ठीक है? वहाँ पे क्या है, वहाँ पे भी कोई मशीन रन कर रही है, वहाँ पे भी कोई मशीन रन कर रही है, ठीक है? जिसके अंदर तुम्हारा सर्वर चल रहा है, जिसके अंदर तुम्हारा सर्वर चल रहा है, ठीक है? सर्वर चल रहा है, वहाँ भी ये भी क्या है, मशीन कर रही है जहाँ पे तुम्हारा सर्वर चल रहा है, ठीक है? जब मेरे दोस्त ये सर्वर चल रहा है, इस मशीन पे तुम्हारा सर्वर चल रहा है, तो ये इसका लोकल होस्ट अलग है, ठीक है? इसका लोकल होस्ट अलग है, और जब ये सर्वर चल रहा है, ये तुम्हें कोई बैक एक यूआरएल देगा, ठीक है? लाइक एपीआई, तुम्हारी मर्जी, तुम रख सकते हो, मैं रख सकता हूँ एपीआई वर्सल डॉट ऐप करके रख लूँ, ठीक है? ये भी किसी ने रजिस्टर कर रखा होगा, तुम अगर ये सर्च करोगे ना एपीआई वर्सल डॉट ऐप, तो किसी का कुछ तो आएगा, ठीक है? ये दिया। अब तुम फॉर एग्जांपल इस पे करो व्लॉग्स, ठीक है? व्लॉग्स, तो यहाँ पे ये तुम्हें व्लॉग्स दे देगा, लेकिन ये डेटाबेस में से लाएगा ना, ये डेटाबेस में से लाएगा, तो इस सर्वर को मुझे वर्किंग क्लाउड बेस्ड तुम्हारा यूआरएल देना पड़ेगा, किसका? डेटाबेस का। यहाँ पे तुम ये नहीं दे सकते हो लोकल होस्ट स्लैश दिस दिस, ये डेटाबेस नहीं, तुम्हें यहाँ पे डेटाबेस का यूआरएल देना पड़ेगा, जिससे कि ये जब सर्वर तुम्हारा चल रहा हो वर्सल की मशीन पर, रेंडर की मशीन पे, ठीक है, तो ये जाए तुम्हारे डेटाबेस पर्टिकुलर यूआरएल पे, जो कि तुम्हारा कहाँ पे, क्लाउड पे डिप्लॉय है, ठीक है? क्लाउड पे डिप्लॉय है, तो तुम्हारा सर्वर ही उसको एक्सेस कर सकता है। और काफ़ी सारी इसमें चीज़ें ऑथेंटिकेशन आती है, वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन हाँ, तुम्हारा सर्वर उसको एक्सेस कर लेगा, लोकल होस्ट को नहीं कर सकता क्योंकि तुम्हारी मशीन ऑन नहीं है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, पब्लिक आईपी वगैरह समथिंग, है ना? वो बाद में देखेंगे। बट हाँ, तुम्हारा सर्वर तुम्हारे लोकल होस्ट को नहीं कर सकता, ये जो इनका वर्चुअल रेंडर का है, इसको तुम्हें एक ग्लोबल पब्लिक यूआरएल देना पड़ेगा, जिसको सिर्फ तुम्हारा सर्वर ही जानता है, ठीक है? और वहां जाके वो एक्सेस कर लेगा। इतनी सिंपल सी बात है, ठीक है? इतनी सिंपल सी बात है। तो ये तुम्हारा वही है कि क्लाउड बेस्ड तुम्हारा, ठीक है? देख रहा है? हाँ, तो ये वाली चीज है। अब क्या करना है तुम्हें, ट्राई फ्री कर लो भाई साहब, ठीक है? कोई दिक्कत है? अब यहाँ पे तुम सेम चीज, जैसे यहाँ पे तुम्हारा ये था, यहाँ पे भी तुम एक अपना डेटाबेस बनाओगे, क्रिएट अकाउंट कर लो, साइन अप विद गूगल कर लो, ठीक है? हाँ, ये क्या खुल गया भाई? चलो मैं कर लेता हूँ इसको, कमेंट कर दूंगा, कमेंट करो, एडिट, ठीक है? देखो ये चल रहा है, हो रही है रिलोडिंग, ठीक है? कुछ तो ऐसा कुछ करके आया, ठीक है? देखो कुछ तो ऐसा कुछ करके आया, ठीक है? मतलब तुम्हारा ऐसा नहीं आ रहा होगा, तुम्हारा कुछ समथिंग अलग आ रहा होगा, आई डोंट नो, ठीक है? तुम्हारा समथिंग कुछ अलग आ रहा होगा, ठीक है? तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे आना है, यहाँ पे तुम्हारा प्रोजेक्ट करके कुछ आ रहा होगा, ठीक है? प्रोजेक्ट करके कुछ आ रहा होगा, सही है? प्रोजेक्ट करके कुछ चीजें आ रही होंगी, ठीक है? देख सकते हो यहाँ पे। तुम्हें क्या करना है, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देना है, जस्ट, ठीक है? न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देना है। ये ऐसा कुछ पेज खुल गया कि नहीं खुल गया, ये बताओ, ठीक है? ऐसा कुछ पेज खुला कि नहीं खुला, ये बताओ मुझे। खुल गया, बहुत अच्छे, खुल गया है तो तुम्हें यहाँ पे प्रोजेक्ट नेम देना है, मैं अगेन दे देता हूँ, व्लॉग डेटाबेस, जो देना है वो दे दो, ठीक है? मतलब ऐसा व्लॉग डेटाबेस दिया, टैग देना चाहते हो कुछ नहीं, नेक्स्ट कर दो, ठीक है? ये दिया। प्रोजेक्ट ओनर कुछ नहीं है, क्रिएट प्रोजेक्ट कर दो, ठीक है? अभी तुम्हारा क्या हुआ, एक प्रोजेक्ट बना रहा है, ठीक है? प्रोजेक्ट बना रहा है, ठीक है? प्रोजेक्ट बनाया इसने, ठीक है? बनाया बनाया बनाया, आया, इतना यहाँ तक आ गई कि नहीं आ गई, ये बताओ? अब इस प्रोजेक्ट के अंदर तुम्हें एक क्लस्टर क्रिएट करना है, क्लस्टर मतलब एक तुम्हें डेटाबेस समथिंग कुछ तो क्रिएट करना है, ठीक है? ऐसा समझो, क्लस्टर मतलब डेटाबेस समझ लेता हूँ अभी के लिए, ठीक है? एक मशीन क्रिएट करनी है, मतलब डेटाबेस ही तुम समझ लो। मैंने कहा क्रिएट, क्रिएट किया। अब तुम यहाँ पे ध्यान से समझना, सर्वरलेस तुम्हें करना है, ये इनकी आ रहा है रीड्स राइट्स कुछ तो होते हैं, आर्स, इतना तुम्हारा चार्जेस लगेगा, ये कट जाएंगे भाई पैसे, ठीक है? तो तुम्हें क्या करना है, फ्री वाले को सेलेक्ट करना है, ठीक है? फ्री वाले को सेलेक्ट करना है, फ्री फॉर एवर। ये क्लस्टर है, दिस 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 दिस, यहाँ पे नाम चेंज कर सकते हो, ऐसे ही रहने दो, AWS सेलेक्ट कर लो। रीजन अगर कुछ और हो, ठीक है, तो नियरेस्ट रीजन अपना सेलेक्ट कर लो, लाइक मुंबई है, ठीक है? इंडिया का आई थिंक तो मुंबई ही है, ठीक है? हाँ, यहाँ से गूगल क्लाउड वगैरह तुम सेलेक्ट कर सकते हो, पुणे है, ठीक है? AWS सेलेक्ट कर लो, सिंपल सी चीज़ें, टैग देना चाहो दे दो, ये कॉन्फ़िगरेशन देख लो, डिप्लॉयर क्लस्टर M0 फ्री, ठीक है? यहाँ नाम देना चाहो दे दो, ये डन, क्रिएट डिप्लॉयमेंट। अब यहाँ पे मांगे कुछ ऑथेंटिकेशन दे दो, कार ये है, ठीक है? अब यहाँ पे कुछ तुम्हारे पास दिख रहे होंगे, कुछ क्रेडेंशियल्स आ गए होंगे, ठीक है? पासवर्ड आ रहा है, ये सारी मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है? मैंने कॉपी कर लिया, और कॉपी करने के बाद क्रिएट डेटाबेस यूजर, ठीक है? ये आ गया, चूज कनेक्शन मेथड, कनेक्शन क्या ड्राइवर से करना चाहता हूँ मैं, ठीक है?
इंस्टॉल मोंगो डीबी, इसमें कुछ नहीं करना, जस्ट तुम्हें डन करना है एंड दैट्स इट, ठीक है। अब जो पासवर्ड कॉपी किया है ना मेरे दोस्त तुमने, वो कहीं पेस्ट कर लो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, वाह, ठीक है, हाँ, यहाँ पे पेस्ट कर लिया मैंने, ठीक है। क्रिएट हो रहा है, ठीक है, थोड़ा सा टाइम ले सकता है। Being created, हो जा भाई, हो जा हो जा हो जा हो जा, फट 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 फट। डिपेंडिंग ऑन योर, मतलब डिपेंडिंग ऑन योर स्पीड भी बोल सकते हैं, प्लस यहाँ पे कितना नेटवर्क है, ट्रैफिक है, ठीक है, उसके बेस पे भी चीज़ें होती हैं। तो हो रहा है, होने दो होने दो होने दो, आने दो आने दो, ठीक है। और ये जो क्रेडेंशियल्स है ये तुम्हें शेयर नहीं करने मेरे दोस्तों, ये क्रेडेंशियल्स आपको शेयर नहीं करने हैं भाई साहब, ठीक है। ये क्रेडेंशियल्स शेयर नहीं करने हैं, ठीक है जी, ठीक है। ये अच्छा तुम देखोगे तो तुम्हारा तो मुझे क्रेडेंशियल्स मिल गया, तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, ठीक है, मैं तो तुम्हें अभी खुला दिखा रहा हूँ सारी चीजें। मैं क्या करूंगा, जब ये वीडियो जाएगी है ना, मतलब मैं इस वीडियो की रिकॉर्डिंग कट करूंगा, मैं यहाँ से ये डेटाबेस को डिलीट कर दूंगा, तो ये चीजें क्या होंगी, ये इनवैलिड हो जाएंगी, सही है। मैं डेटाबेस को डिलीट कर दूंगा या फिर रीजनरेट कर लूंगा पासवर्ड इस वाले को हटा के। समझ में आ रही है बात, आ रही होगी। योर क्लस्टर इज बीइंग क्रिएटेड, अरे हो जा भाई, वी आर डिप्लॉइंग योर चेंजेस, इतने सर्वर कंप्लीट करेंगे। अच्छा चलो, जब तक ये हो रहा है मैं तुम्हें एक दो चीज़ और समझा देता हूँ, ठीक है, एक दो चीज़ और समझा देता हूँ। पहली चीज़ क्या है उनमें से, पहली चीज़ ये है, यहाँ पे तुम देख सकते हो सिक्योरिटी के मामले में कुछ चीज़ें लिखी हैं, ठीक है, सिक्योरिटी के मामले में कुछ चीज़ें लिखी हैं। यहाँ पे है क्विक स्टार्ट, ठीक है, पासवर्ड यूज़र नेम, वो सारी चीज़ें, ठीक है, आईपी एड्रेस, ये सारी चीज़ें कर सकते हो, ये सारी चीज़ें, बट तुम्हें यहाँ पे कोई छेड़ाछाड़ी नहीं करनी, तुम्हें जाना है नेटवर्क एक्सेस में। मतलब कौन कौन से नेटवर्क पे तुम्हारा एक्सेस हो सके, ठीक है, मतलब कौन कौन से पर्टिकुलर नेटवर्क से ये डेटाबेस को एक्सेस किया जा सकता है, ठीक है। डेटाबेस एक्सेस लिखा है, ठीक है, ये तो मैं हूँ, यूज़र हूँ, ठीक है। मैं इसको एडिट कर सकता हूँ, देखो मैं भी बोला था ना पासवर्ड है, ठीक है, तो एडिट पासवर्ड कर सकता हूँ यहाँ पे, ऑटो जनरेट करके फिर वो कर सकता हूँ, ठीक है। तो तुम उसको कर नहीं पाओगे, सही है। अपडेट यूज़र कर दूंगा तो न्यू पासवर्ड आएगा। अब यहाँ पे लिखा है डेटाबेस को कौन एक्सेस कर सकता है और कहाँ से मेरा ये डेटाबेस एक्सेस हो सकता है, ये मेरी आईपी लिखी है, ठीक है, ये सारी चीज़ें लिखी है, ये लिखा है। लेकिन इनिशियली क्या हो सकता है, तुम्हारे साथ दिक्कत हो सकती है, और ये आईपी मतलब चेंज होती रहती है, लाइक तुम्हारा वाईफाई चेंज हो गया, तुम्हारा ऐसा नेट चेंज हो गया, समथिंग ऐसा कुछ कुछ तो चेंज होती रहती है, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, ऐड आईपी करना है, और यहाँ पे लिखना है अलाउ एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर, मतलब कहीं से भी दुनिया में कहीं से भी जहाँ नेट चल रहा हो ये एक्सेस हो जाए डेटाबेस। इनिशियली हमें ये करना है, एट द एंड हम ये सब चीज़ें नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। जब हम डिप्लॉय करेंगे, पूरा एकदम वर्किंग बनाएंगे, ये एक्टिव हो गया, ठीक है, तो ये कहीं से भी एक्सेस हो जाएगा। अब जाना है तुम्हें, कहाँ जाना है, देखो यहाँ पे ओवरव्यू पे चले जाओ, चलो, ठीक है, ऐसा आया, ठीक है, देखो ये आ रहा है तुम्हारा, रिफ्रेशिंग हो रहा है, ठीक है, ये आया, ठीक है। लोड सैंपल तुम कर सकते हो इसमें, ऐसा कुछ है। तुम ये कुछ नहीं, तुम्हें जाना है डेटाबेस में, या डेटाबेस में जाना है, यहाँ से तुम देख सकते हो चीज़ें, कनेक्ट कर सकते हो। कैसे कनेक्ट करोगे, यहाँ पे कनेक्ट करो, ड्राइवर लिखा है, ठीक है, ये सारी चीज़ें लिखी है। बट तुम्हें यहाँ पे ना एक चीज़ कॉपी कर लेनी है, ये जो लिखा है यूआरएल लिखा है ना, ये वाला, ये यूआरएल, इसको कॉपी करो यूआरएल को, और जस्ट मेरे भाई इसको यहाँ पेस्ट कर दो, यहाँ पेस्ट कर दो, ठीक है। और ये जो पासवर्ड उठाया तुमने, इसको कट करो यहाँ, और ये जो पासवर्ड लिखा है क्लोज और ओपन एंगल ब्रैकेट है, ठीक है, ये डीबी पासवर्ड में, इसको यहाँ पे पेस्ट करो। इसको सबको ऐसे ही लिख रहने दो, किसी से छेड़छाड़ी नहीं करनी, छेड़छाड़ी कहाँ करनी है वो मैं बताता हूँ। यहाँ तक ऐसे लिखा रहना, यहाँ तक हटा देना, इतनी लाइन हटा दी, ठीक है। नेट स्लैश यहाँ पे लिखो जो भी तुम्हारा डेटाबेस का नाम है, मैं लिख देता हूँ व्लॉग डेटाबेस, मैंने इतना लिख दिया व्लॉग डेटाबेस, ठीक है, कनेक्ट किया, ठीक है, डीबी। अब मैं यहाँ पे करता हूँ ऐसा, npm run dev डीबी कनेक्टेड सक्सेसफुली। अब ये इस वाली स्ट्रिंग से कनेक्ट हो चुका है, ठीक है, डन। अब मैं जाता हूँ ऐसा, ब्राउज कलेक्शन करता हूँ, कलेक्शन मतलब जैसे यूजर है, व्लॉग है, तो इसमें भी कुछ आएगा नहीं, ठीक है, हाँ देखो आया है नहीं, सही है, ऑब्वियसली चीज़ है, वो नहीं आएगा, सही है, ठीक है जी। अब जैसे कि मैं तुम्हें एरर दिखाता हूँ कुछ, इफ इन केस लाइक मैं अगर यहाँ पे फाइव हटा दूँ तो आया, एरर आया, ठीक है, एरर आया, ठीक है, ये अब एरर मैसेज आया, एरर आ गया वाइल कनेक्टिंग डीबी, ठीक है। ऑथेंटिकेशन फील्ड, ठीक है, यहाँ कोड भी दे रखा है, एरर डॉट कोड करोगे तो 8000, 8000 का मतलब होता है कि ऑथेंटिकेशन फेल्ड हो गई, क्योंकि ये नहीं है यूजर, ये है, ठीक है। अब चल जाएगा तुम्हारा डीबी कनेक्टेड सक्सेसफुली, सही है। तुम इसमें करो लाइक ये कैपिटल आर हटा दो,
फिर से एरर आएगा, ऑथेंटिकेशन फेल्ड सक्सेसफुली। ऑथेंटिकेशन फेल्ड सक्सेसफुली मतलब ये फेल हो चुकी है, तुम अपने क्रेडेंशियल्स गलत दे रहे हो, ठीक है। ये मैंने राइट क्रेडेंशियल्स दिए और काम सेट है भाई साहब, काम सेट है तुम्हारा, ठीक है। ये सारी चीजें चल रही हैं, समझ में आ रही है बात? होप सो आ रही होगी मेरे दोस्तों, सही है। तो अब तुम्हारे पास चॉइस है, तुम ये भी यूज कर सकते हो, ठीक है। लाइक मैं इसको पूरे को कॉपी कर लेता हूँ और अवेट, अच्छा मैं यहाँ से अवेट हटा दूँ, ठीक है। अवेट हटाया, अब चल रहा है, लेकिन अवेट तुम्हें लगाना है भाई, ठीक है। अवेट लगाना है जिससे कि हो। अच्छा, अगर अवेट का फर्क नहीं पड़ता ना तो यहाँ पे डॉट डॉट दो दिखाता है और बोलता है कि इसका इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे पड़ता है, ठीक है। तो वाली चीज है, सही है। ये सारी चीजें कर ली तुमने। अब ये क्या है, तुम्हारा डिप्लॉय है वहां पे क्लाउड पे, ठीक है। इसको तुम अगर डिप्लॉय करोगे ना तो ये तुम्हारा डेटाबेस चल रहा होगा, ठीक है, ये डेटाबेस चल रहा होगा। लेकिन जनरली हम क्या करते हैं, जब हम अपने यहाँ पे डेवलपमेंट फेज में होते हैं, हम अपना लोकल ही करते हैं। लाइक इसको मैं हटाता हूँ, ठीक है। हम इसी को ही फॉलो करते हैं, किसको फॉलो करते हैं, इसी को ही फॉलो करते हैं, ठीक है, ठीक है। यहाँ तुमने सारी चीज देख ली, ये सारी चीजें देख ली कि नहीं देख ली, ये बताओ, देख ली, ठीक है। अब इसके अंदर ना जैसे कि तुम बिल्कुल सेम चीज है दोस्तों, बिल्कुल तुम्हें घबराना नहीं है। तुम यहाँ पे जाओगे ब्राउज कलेक्शन में, यहाँ पे तुम्हारे कलेक्शंस आ जाएंगे। अच्छा, कौन से कलेक्शन आ जाएंगे नहीं तो ये बता दो। लाइक मैंने तुम्हें दिखाया था ना, व्लॉगिंग ऐप है, तो ये पोस्ट यूजर कलेक्शन आ गया, सेम की सेम चीज डिट्टो यहाँ आ जाएगी तुम्हारी, ठीक है। अभी मैं जैसे मुझे इसको डिलीट करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, देखो डिलीट करने, किसी को डिलीट भी करना पड़ सकता है भाई, ठीक है। डिलीट कहाँ से होता है भाई, मुझे ही बताओ यार। प्रोजेक्ट सेटिंग में जाना है, सबसे नीचे ही होता है भाई डिलीट का, तो हाँ डिलीट प्रोजेक्ट करना है। इसको कॉपी कर लो, यहाँ पे पेस्ट कर दो। आई थिंक सो होगा नहीं डिलीट यहाँ, क्योंकि तुम्हारा एक क्लस्टर रन कर रहा है, ठीक है। उस क्लस्टर को तुम्हें टर्मिनेट करना पड़ेगा पहले, समझ में आई बात, क्या दिक्कत है। तो पहले क्लस्टर को जाओ, कहाँ पे जाना, ओवरव्यू में जाना है, यहाँ पे क्लस्टर तुम्हारा चल रहा है, इस क्लस्टर को टर्मिनेट करना है, ठीक है। टर्मिनेट कहाँ से होगा, कहीं कहीं से होगा भाई, ये डेटाबेस, ये क्लस्टर जीरो चल रहा है ना, यहाँ से टर्मिनेट हो जाएगा। इसको तुम टर्मिनेट मारो, प्लीज एंटर द क्लस्टर नेम। क्लस्टर नेम तो ये है, इसको कॉपी पेस्ट करो, टर्मिनेट करो इसको पहले। ये योर क्लस्टर इज शटिंग डाउन, ठीक है। थोड़ा टाइम ले सकता है, डिपेंडिंग वही क्या सीन है क्या नहीं। हो जा हो जा हो जा, तो हो रहा है, ठीक है। थोड़ा टाइम ले सकता है, वही है ना, थोड़ा टाइम वाला ही चीज़ है। हो गया, ठीक है। अब तुम इसको जाके डिलीट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम गाइस। प्रोजेक्ट सेटिंग सबसे नीचे, ब्लॉग डेटाबेस, ठीक है, कि डिलीट मार दो, अब डिलीट हो जाएगा ये। सक्सेसफुल तुम्हारा डिलीट हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारे क्लस्टर्स आ गए, ठीक है। तो ये ऐसे है। अब मैं इसको कर देता हूँ मिनिमाइज। अगर मैं वापस से जाऊं और इस चीज को, कहाँ गया, अरे ज्यादा पीछे नहीं आ गए मैं, अरे मैं जा ही नहीं पा रहा हूँ भाई, ये इतना ही है, ठीक है। तो अब वो तुम्हारा कनेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तुम उसको कनेक्ट करने की कोशिश करोगे तो वो होगा नहीं, क्योंकि वो समथिंग क्रेडेंशियल्स अब एग्जिस्ट ही नहीं करते, ठीक है, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम इसका ही यूज करते हैं जनरली, ठीक है। उसका बस तुम्हें मैं बताता हूँ ना, तुम सारी टेस्टिंग कर लो, तुम सारी चीज कर लो, तुम्हें यहाँ पे वो यूआरएल पुट करना है बस। तुम्हारा डेटाबेस बेहतरीन चलेगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जस्ट यहाँ पे तुम्हें एक स्ट्रिंग चेंज करनी है, ये स्ट्रिंग चेंज करती तुम वो क्लाउड का यूज कर सकते हो। यहाँ पे तुम अपने लोकल एनवायरनमेंट में यूज कर रहे हो चीजें, ठीक है, ठीक है। इतनी चीज मैंने तुम्हें डीबी कनेक्ट में बता दी, ठीक है। ये 20 की 20 मिनट मैंने तुम्हें सिर्फ डीबी कनेक्शन ही बताया, ठीक है। जिससे कंफ्यूजन ना हो यार, ये मुझे हुई थी कंफ्यूजन, लेकिन तुम्हें ना हो, बच्चों वाली कंफ्यूजन है लेकिन होती है, मैं तुम्हें रहने नहीं दूंगा कंफ्यूजन, ठीक है। ठीक है जी, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम कुछ चीजें क्रिएट करते हैं। लाइक यूजर है मेरा, ठीक है, यूजर्स है मेरे पास, ठीक है। तो यूजर्स का स्कीमा बनाते हैं भाई। अब हम थोड़ा खेल खेलने वाले हैं बड़े आकर के, यूजर का स्कीमा बनाते हैं, आओ। तो कैसे बनाते हैं, कॉन्स्ट यूजर स्कीमा, ठीक है। कैसे बनाते हैं भाई साहब, न्यू लिखते हैं। न्यू क्यों लिखते हैं, क्योंकि तुम्हें सजेशन चाहिए, ठीक है। आगे क्या लिखते हैं, मोंगूस डॉट स्कीमा, क्योंकि तुम्हें स्कीमा बनाना है, ठीक है। अच्छा, किसका बनाना है, यूजर का बनाना है, ठीक है। यूजर के अंदर क्या होगा, पहले तुम देख लो। अब तुम जब यूजर को ऐड करा रहे हो, तुम क्या क्या मांग रहे हो, यूजर से नेम मांग रहे हो, पासवर्ड मांग रहे हो, ईमेल मांग रहे हो, इतनी चीज मांग रहे हो, ठीक है। तो कैसे मांगेंगे भाई, तू अपना ना नेम दे दे, ठीक है, जिसका क्या होगा वो स्ट्रिंग होगी, ठीक है। भाई तू ना अपनी ईमेल दे दे,
क्या दिक्कत है, दे देना, वो भी स्ट्रिंग होगी, ठीक है। और अपना ना फोन नंबर दे दे, नंबर है क्या, ईमेल, पासवर्ड, सॉरी, ठीक है, अपना पासवर्ड दे दे, जो भी ऑब्वियस सी चीज़ है वो भी स्ट्रिंग होगा, ठीक है, ठीक है। ये मेरी अभी बेसिक सी रिक्वायरमेंट है भाई साहब, ठीक है, ये सारी चीज़ें। अच्छा, इसके अंदर और थोड़ा डीप जाओ, डीप क्या जा सकते हो, ईमेल तो भाई मुझे हमेशा यूनिक ही चाहिए, है ना, ईमेल हमेशा यूनिक ही चाहिए। तो मैं कैसे लिख सकता हूँ उस चीज़ को, तो उस चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जो ईमेल है उसका टाइप है स्ट्रिंग, और ये हमेशा क्या होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए, तो इसको ट्रू कर दो, यूनिक ट्रू। तो ये तुम्हारा कुछ इस प्रकार से स्कीमा बन गया, किसका, यूजर का। सही है, बहुत बेहतरीन, इतनी चीज है। अच्छा, यूजर के स्कीमा से काम बन जाएगा क्या, नहीं भाई, ऐसे थोड़ी बन जाएगा। अब इस यूजर के ये तो एक जस्ट तुमने बना दिया स्कीमा है। अब इस स्कीमा से तुम्हें एक मॉडल को कंपाइल करना पड़ेगा, ठीक है। अब तुम्हें यहाँ पे एक मॉडल को बनाना पड़ेगा, कैसे बनाओगे तुम, कौन हम ऐसे लिखते हैं, यूजर कैपिटल, ठीक है, ठीक है जी, समझ में आ गया। एंड आगे क्या लिखूं मैं, आगे तुम क्या लिखो, मोंगूज डॉट मॉडल, ठीक है। और मॉडल में यहाँ पे देते हो तुम अपना कलेक्शन का नेम, जो कि होगा मेरा यूजर, एंड यूजर स्कीमा। ये कुछ तरीके हैं, ठीक है, मतलब ये पूरा तुम्हारा जो भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये दो चार स्टेप हैं चीजें बनाने के लिए, ठीक है। बेसिक देखो, मैं तुम्हें बिल्कुल हद बेसिक कॉन्फिडेंस दिलाना चाहता हूँ कि भाई ठीक है, तो मैं बना ही लूंगा, तुम आग बंद करके मुझसे करवा लो ये काम है, ठीक है, इजी है, पीजी है, ठीक है जी, ठीक है। अच्छा ठीक है, अब इसकी नीड है मुझे, इसको मारो गोली, ठीक है। अच्छा, तुम्हें अब बताओ, मुझे यूजर्स को ऐड कराना है, कैसे कराऊंगा, नेम देगा मुझे, पासवर्ड देगा, ठीक है, ठीक है। तुम चेक करा लो, अगर उसने नेम नहीं दिया, प्लीज एंटर द नेम। ये अब ये लॉजिक जो लिखा है ना, ये मैंने डिफाइन कर रखा है, प्रीवियस लेक्चर देखो यार जाके, ठीक है, ये सारी चीज होगी। अब तुम्हें ये सारी चीजें नहीं करनी, यूजर पुश, ये सारी चीजें इसको हटाओ भाई, कौन हो तुम, हु आर यू। तुम्हें यहाँ लिखना है कॉन्स्ट न्यू यूजर, क्योंकि तुम यूजर को क्रिएट करा रहे हो, ठीक है। तुम्हें यहाँ पे क्या लिखना है, अवेट, ठीक है, ठीक है, अवेट लिख दिया। यूजर करके एक चीज है, अच्छा ये यूजर कहाँ से आया, ये यूजर ये वाला है। अच्छा, ये क्या मांग रहा है, ये अवेट मांग रहा है, अवेट का मतलब एसिंग देना पड़ेगा, तो तुम्हें यहाँ पे एसिंग, तो इसको एसिंग फंक्शन बनाओ, ठीक है, ठीक है, ये एसिंग फंक्शन बन गया, अवेट, ठीक है, डॉट लगाओ। तुम्हें क्या करना है, क्रिएट करना है, तो क्रिएट पे जाओ। क्रिएट करने की भी मैंने तुम्हें 2-3 मेथड बताए थे प्रीवियस लेक्चर में, देख के आओ उसको, जिसमें हम डॉट सेव करते हैं। यहाँ पे तुम्हें क्या क्या देना है, उसका नेम दे दो, ठीक है। अच्छा, उसका ईमेल दे दो, उसका पासवर्ड दे दो। अच्छा, अब तुम यहाँ पे देखो, ये महान बुद्धिजीवी वाला काम है कि नहीं, ये क्या है, ये मतलब तुम नेम ही दे रहे हो, नेम ही दे रहे हो, ईमेल 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 में ईमेल दे रहे हो, मतलब सही तो लिखा है ईमेल में नेम में नेम। लेकिन हमारे दोस्त एक चीज होती है, वो ये होती है, अगर तुम्हारी की और वैल्यू सेम है, ठीक है, यहाँ पे की और वैल्यू सेम है, तो तुम एक चीज दे दो, नेम ही, ठीक है। तो इसके रेस्पेक्टिव जो वैल्यू होगी, तो उसकी ओरिजिनल वैल्यू बन जाएगी, वरना की जो ये नेम ही रहेगी, ठीक है। ये हम करते हैं ऐसे, इसको हटाओ, इसको हटाओ, अगर ये दोनों चीजें बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है तो, ठीक है, ठीक है। ये तुम्हारा यूजर क्रिएट हो जाएगा सक्सेसफुली, न्यू यूजर, यहाँ पे बोल दो यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली, और न्यू यूजर को रिटर्न कर दो कि दिखाना है मुझे कि ये यूजर क्रिएट हुआ है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। इतनी चीज समझो दोस्तों, ठीक है, कैच एरर दिस 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 दिस, ये बना रखा है मैंने, इतनी चीजें, ठीक है। इतना कोड समझ में आया कि नहीं आया मेरे दोस्तों, ये बताओ। ये वैलिडेशन देख लो, ये प्रीवियस लेक्चर के और बेसिक के, ठीक है, ठीक है। यहाँ वैलिडेशन लगा लो, अगर उसने नेम नहीं दिया, ईमेल नहीं दिया, पासवर्ड नहीं दिया, तो मैं ये यहाँ से रिटर्न करा दूंगा, भाई तुमने ये सब चीजें नहीं दी, कहाँ जाना चाह रहे हो। कॉन्स्ट न्यू यूजर अवेट यूजर डॉट क्रिएट दिस दिस दिस, ठीक है, ये आ गया, तुमने क्रिएट कर दिया यूजर। और ये कहाँ करा, ये तुम्हारे डेटाबेस में क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अच्छा, तुम्हें देखो ये सर्वर चल रहा है ना, डीबी चल रहा है ना, तुम्हें दिखाता हूँ, यहाँ पे एंट्री भी बन चुकी होगी दोस्त, देखो, व्लॉग ऐप डेटाबेस करके आया, मैंने यहाँ पे क्या दिया, व्लॉग डेटाबेस दिया, यहाँ पे व्लॉग ऐप डेटाबेस। अब देखो व्लॉग डेटाबेस आएगा, आ गया व्लॉग डेटाबेस, इसके अंदर यूजर्स आ गया, खाली पड़ा है अभी, ठीक है, खाली पड़ा है, यहाँ पे सन्नाटा पड़ा है। अभी लगाएंगे यहाँ पे भी सब कुछ, ठीक है। देखो इनिशियल समझाता हूँ, ठीक है, देखो टेंशन नहीं लेनी, सारी चीज अच्छे से समझनी है। पहले तुमने स्कीमा क्रिएट किया, भाई मेरा डेटा कैसा दिखना चाहिए, ठीक है, ईमेल होना चाहिए, नेम होना चाहिए, पासवर्ड होना चाहिए। नेम एक स्ट्रिंग दे दो, कुछ भी दे दो, है ना। ईमेल में क्या दो, टाइप स्ट्रिंग दो, लेकिन वो हमेशा यूनिक होनी चाहिए, ठीक है। अगर तुमने फॉर एग्जांपल मेरा निशांत@gmail.com से मैंने भी रजिस्टर कर लिया और XYZ ने भी रजिस्टर कर लिया, तो वो रजिस्ट्रेशन नहीं माना जाएगा, तो भाई यूनिक ईमेल देनी पड़ेगी, ठीक है, ठीक है। पासवर्ड में दो, ठीक है, ये सारी चीजें हो गई, ठीक है, पासवर्ड भी दो, ये दो, ये दो, ठीक है, ये सारी चीजें हो गई, बेहतरीन।
अब क्या है यहाँ पे, अब है const यूजर इक्वल्स टू mongoose डॉट मॉडल, और ये सारी चीजें बन गई, ठीक है। यहाँ पे तुमने ये सारी चीजें करा दी, ठीक है। अब मैं चलता हूँ लेके तुम्हें पोस्टमैन में फटफट से, ठीक है। मैं तुम्हें अब एंट्री रजिस्टर करके दिखाता हूँ। अरे ये क्या खुल गया इतना बड़ा चौड़ा, ठीक है। देखो व्लॉग का खोल रखा है, यूजर का खोल रखा है, ऐड यूजर करना है, सारी रिक्वेस्ट बनी पड़ी है यार। तुमने अगर प्रीवियस लेक्चर देख रखा होगा ना, सारी रिक्वेस्ट बनी पड़ी है, ठीक है। इसको मैं प्लस कर देता हूँ जूम, ठीक है, सो दैट आर एबल टू सी, ठीक है। एक दोस्त है मेरा, ठीक है, अरिन, तो उसका नाम यहाँ पे ले लिया मैंने, ठीक है। ये सारी चीजें लोकल होस्ट यूजर पे जाना है, ठीक है। मैंने करी सेंड रिक्वेस्ट, सर्वर देख लो चल रहा है कि नहीं चल रहा है, सर्वर बेहतरीन करके चल रहा है। सेंड करी रिक्वेस्ट, सक्सेस टू यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली, और न्यू यूजर में ये चीज आ गई, न्यू यूजर में ये चीज आ गई, ठीक है। यहाँ से जाओ, यहाँ पे रिफ्रेश मारो, ठीक है, एक डेटा तुम्हारा एंटर हो चुका है। यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, ठीक है। ये आया कैसे, ये देखो, यहाँ पे तुमने ये सारी चीजें वैलिडेशन लगा रखी हैं, ये सारी चीजें करा रखी हैं, रिटर्न ये करा दिया, ठीक है, रिटर्न ये करा दिया, ठीक है। चलो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं यहाँ से नेम गायब कर दूं, देखो क्या आएगा, प्लीज एंटर योर नेम। भाई सब क्या करना चाह रहे हो तुम, प्लीज एंटर द नेम, ठीक है, ठीक है, सही है। तो जो भी तुम दोगे वो चीज होगी। अच्छा निशांत भाई, तुम अब ना मुझे कुछ करके दिखाओ, वो ये करके दिखाओ, तुमने ईमेल यूनिक रख रखी है यहाँ पे, लेकिन तुमने अगेन एक ईमेल भेज दी। अगर तुम ये चीज करोगे तो क्या होगा, सेंड वाला, सक्सेसफुल्स प्लीज ट्राई अगेन, सक्सेसफुल्स प्लीज ट्राई, क्या है, सक्सेसफुल्स प्लीज ट्राई अगेन, ठीक है। यहाँ पे आओ, यहाँ पे भी कोई एरर आया नहीं। अच्छा एरर, प्लीज ट्राई अगेन आ गया, एरर कुछ नहीं आया। अच्छा क्यों नहीं आया, यहाँ पे तुम कंसोल डॉट लॉग, अच्छा यहाँ पे नहीं आया ना, यहाँ पे मैसेज में प्लीज ट्राई अगेन, और यहाँ पे एक एरर में रिटर्न करा रहा हूँ, एरर डॉट मैसेज करके एक चीज होती है, ये जो एरर आता है ना, इसके अंदर डॉट मैसेज करके एक चीज होती है, ठीक है। अब देखना मैसेज में क्या है, डुप्लीकेट की, भाई ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, डुप्लीकेट की है क्या तुम। अच्छा एक बात बताओ, जब तुम अपने फ्रंट एंड यूजर को दिखाना चाहोगे तो तुम ऐसे थोड़ी दिखाओगे ये इतना गंदा सा ये है, उसको समझ ही नहीं आएगा। अच्छा इसकी वैलिडेशन बताओ, इसकी वैलिडेशन बताओ, इसकी वैलिडेशन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। ये वाली चीज हम कैसे कर सकते हैं कि मैं यहाँ पे एक प्रॉपर मैसेज दिखाऊं कि भाई दिस ईमेल ऑलरेडी रजिस्टर्ड, ऐसा कुछ करके, ठीक है। प्लीज ट्राई समथिंग न्यू, ठीक है, ऐसा कुछ करके किसी और से ट्राई करो भाई साइन अप, ऐसे मत करो, तुम्हारी ऑलरेडी ईमेल है। तो मैं कैसे करूंगा, बात सुनना। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अब ध्यान से देखना, ये ईमेल आई है ना, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से करूंगा, एक चीज होती है, वो चीज क्या होती है, कॉन्स्ट चेक फॉर, अब मैं पूरा नहीं लिख रहा, लिख देता हूँ शुरू में, चेक फॉर एग्जिस्टिंग यूजर, ठीक है, चेक फॉर एग्जिस्टिंग यूजर। यहाँ पे तुम चेक करोगे एग्जिस्टिंग यूजर के लिए, कैसे करोगे, यूजर में करोगे, कैसे करोगे, यूजर डॉट फाइंड वन, तुम्हें एक बंदा चाहिए, और कैसे करोगे, यहाँ पे तुम्हें देना है किस बेसिस पे, तुम्हें करना है ईमेल के बेसिस पे फाइंड करो भाई, ठीक है, ईमेल के बेसिस पे फाइंड करो, ठीक है। अब मैं ये नीचे की, भाई क्या कर रहा है, नीचे की चीजें मैं तुम्हें बाद में करके दिखाऊंगा, पहले यहाँ पे सी एल जी करके दिखा दूं, CLG नहीं, ये रिटर्न करा देता जिससे कि तुम्हें वहां पे देखो। अब मैं CLG क्यों नहीं करा रहा, CLG के लिए मुझे यहाँ आना पड़ेगा, लेकिन अगर यहाँ से रिटर्न करा दूंगा तो मैं अपना यहाँ पे देख सकता हूँ आउटपुट, समझ में आ रहा है, देखो कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों। इनको मैं कमेंट कर देता हूँ और चेक फॉर एग्जिस्टिंग यूजर को कर देता हूँ यहाँ, ये ठीक है, ठीक है। मैंने मारी कॉल, ये आ गया, चेक फॉर एग्जिस्टिंग यूजर में आ गया। फॉर एग्जाम्पल मैंने ईमेल चेंज कर दी, मैंने 1 कर दिया, क्या आया, नल आया, क्या आया, नल आया, ठीक है, ठीक है। अब इसको मैं कोड को चेंज करता हूँ, तो अब तुम्हें क्या समझ में आ रहा है दोस्त, अगर कुछ यूजर है तो इसके अंदर वो ऑब्जेक्ट आ जाएगा, लेकिन अगर कोई यूजर नहीं है तो इसके अंदर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से क्या बोलूंगा, इफ तुम्हारा चेक फॉर एग्जिस्टिंग यूजर ट्रू है तो तुम यहाँ से ही रिटर्न करा दो इसे, भाई साहब रेस डॉट स्टेटस 400 डॉट जेसॉन पर एक प्यारा सा इसको सक्सेस फॉल्स भेज दो, फॉल्स, ठीक है, यूजर ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद दिस ईमेल, ठीक है, ऐसा कुछ बोल दो। अब मारो, अब यहाँ पे आया यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुल, क्योंकि तुम्हारी ईमेल वो है। अब मैं दोबारा करता हूँ, भाई साहब क्या करना चाह रहे हो, यूजर ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद दिस ईमेल, समझ में आ रही है बात, ये वैलिडेशन लगाई है हमने भाई एक। अब देखो मैं तुम्हें सवाल समझाता हूँ,
ये अब यहाँ पे तुम्हें कंफ्यूजन आ रही होगी, ये कैसे कर दिया मैंने, ये कैसे कर दिया मैंने, है ना, ये कैसे कर दिया। अच्छा मैं तुम्हें फाइंड वन समझाता हूँ, पहले मैं तुम्हें पूरा फ्लो समझाता हूँ, ठीक है। हो क्या रहा है, हो क्या रहा है कि मेरा यूजर मुझे ईमेल दे रहा है, ठीक है, नेम दे रहा है और एक अपना पासवर्ड दे रहा है, ठीक है, पास दे रहा है। और ईमेल हमेशा मुझे क्या चाहिए अपने डेटाबेस में, यूनिक चाहिए, ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है, ये भी कुछ भी हो सकता है, बट ये मुझे यूनिक चाहिए, ठीक है, ठीक है, ध्यान से देखता रहना दोस्तों, ठीक है। अभी मजा आएगा यार, तो मैं तो सारी चीज समझाना चाहता हूँ। यूनिक देगा हमेशा, ठीक है भाई, सब आगे बताओ, आगे क्या है यार, बहुत सिंपल चीज है, तुम्हें टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, सबसे पहली बात तो ये है। अब मैं पहले किसी की डीबी में एंट्री क्रिएट करूं, डीबी में एंट्री क्रिएट करूं, डीबी मतलब डेटाबेस में एंट्री क्रिएट करूं, एंट्री कैसे क्रिएट करता हूं, डॉट क्रिएट मेथड से, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे तुम्हें एक ऑब्जेक्ट पास करना होता है या पेलोड पास करना होता है, ऐसा बोल दो पेलोड, कि क्या क्या तुम्हारा डेटा है, ठीक है, इन सिंपल लैंग्वेज पेलोड मतलब डेटा होता है, ठीक है, पेलोड पास करना पड़ता है कि क्या क्या तुम्हारा डेटा है, ठीक है, डॉट क्रिएट करते हो। लेकिन इससे पहले मैं क्या करूंगा, इससे पहले मैं एक चेक लगाऊंगा, चेक क्या लगाऊंगा, उसी में यूजर यूजर डॉट फाइंड वन करूंगा। अच्छा मैंने फाइंड वन क्यों लिया, फाइंड बाय आईडी क्यों नहीं लिया, फाइंड बाय आईडी भी होता है ना एक मेथड जिससे कि तुम फाइंड कर सकते हो। मेरे पास आईडी है, मेरे पास आईडी नहीं है, मेरे पास वन है, वन मतलब कोई एक ऐसी यूनिक चीज या फिर जिसके थ्रू तुम फाइंड करना चाहते हो, ठीक है। तो मैंने फाइंड वन लिया, ठीक है। अच्छा इसको जैसे मुझे नहीं पता फाइंड वन क्या होता है, ठीक है, मैं जाता हूँ नेट पे, फॉर एग्जाम्पल चलते हैं, फाइंड वन मंगूज लिख दो, एंटर मारो, यहाँ पे जाओ क्वेरीज, अब देखो तुम्हारे पास ये सारी चीज आएंगी, ठीक है। ये बेसिक, इसका एक एसेस ले लो और इस पे तुम्हें क्लिक कर करके देखना, मुझे चाहिए फाइंड वन, मैं मुझे इसको पढ़ना है, यहाँ पे आओगे, क्या आएगा फाइंड वन। पैरामीटर्स तुम क्या क्या पास कर सकते हो, कंडीशन, ऑब्जेक्ट, ये ऐसा ऐसा कुछ करके आ रहा है, ठीक है, प्रोजेक्शन, ठीक है ठीक है ठीक है, क्वेरी, ये सी फील्ड, ये यहाँ पे तुम उसका ऑब्जेक्ट देखो, फाइंड वन डॉक्यूमेंट, द कंडीशन आर कास्ट टू द रेस्पेक्टिव स्कीमा टाइप्स बिफोर द कमांड इज सेंड, नोट condition is optional and if condition is null or undefined, mongoose will send an empty find one, ये will return an arbitrary document you are querying by this find by id, ऐसा कुछ बोल रहा है, ठीक है। तुम इस सबको छोड़ो, अभी तुम यहाँ देखो एग्जांपल में अवेट लगाया, फाइंड वन लगाया, किसके बेस पे, कंट्री, ठीक है, ठीक है, कंट्री के बेस पे फाइंड किया जिसकी कंट्री ये ऐसा कुछ हो, ठीक है, और एक हो जाएगा। अब देखो फाइंड वन एडवेंचर हुज कंट्री दिस, मतलब एडवेंचर फाइंड कर रहा है जिसकी कंट्री ये वाली हो, अदरवाइज नल मतलब कुछ नहीं देगा। मॉडल नो लॉन्गर एक्सेप्ट एज कॉल बैक, ठीक है। अब यहाँ पे मोड फाइंड वन नो लॉन्गर एक्सेप्ट अ कॉल बैक, पहले कॉल बैक समथिंग कुछ होता होगा, ठीक है, ये नेम डॉट लेंथ समथिंग आई डोंट नो, बट हाँ ये अब ये ई एक्सी क्या, ये एग्जीक्यूट कराने के लिए होती है, ये मैं आगे बताऊंगा, ठीक है, अभी नहीं बता रहा हूँ, आगे बताऊंगा, ठीक है। तो समझ में आया तुम्हें, ये तुम्हें एक फाइंड वन एडवेंचर दे देगा, फाइंड वन मतलब एक ही चीज, ठीक है, फाइंड वन दे देगा। अब इसके अंदर तुम्हें क्या पास करना है, इसके अंदर तुम्हें ऑब्जेक्ट पास करना है कि किसके बेस पे करना चाहते हो। अच्छा ऑब्जेक्ट क्यों पास करना है, क्योंकि जो तुम्हारा यूजर का डेटा वो एक ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट है ना, समझ में आ रही, ऑब्जेक्ट है ना, लाइक नेम है, ईमेल है और पासवर्ड है, ठीक है, नेम है, ईमेल है भाई, पासवर्ड है, ठीक है। तुम्हें किसके इनमें से किसके बेस पे फाइंड करना है, मुझे ना ईमेल के बेस पे फाइंड करना है क्योंकि वो मेरी यूनिक चीज है, ठीक है। ईमेल तुम यहाँ पे वो ईमेल दे दो, ठीक है। अगर ये कोई यूजर एग्जिस्ट हुआ तो ये क्या कर देगा, वो यूजर का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगा, अदरवाइज नहीं हुआ, ठीक है, इफ इन केस एग्जिस्ट हुआ, ठीक है, नहीं हुआ तो नल रिटर्न कर देगा। और मैं यही चेक करा लूंगा, अगर यूजर एग्जिस्ट करता है तो वहीं से रिटर्न करा दूं भाई यूजर ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद दिस ईमेल, और नहीं है तो आगे के स्टेप्स फॉलो करा दूं। ये मेरा फ्लो है, ठीक है, ये मेरा पूरा का पूरा फ्लो है यहाँ पे कि मैं करना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं करना क्या चाह रहा हूँ, ये वाली लाइन से और ये वाली लाइन से समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों, ये बहुत बेसिक सी चीज़ है, लेकिन मैं तुम्हें अभी ये सारी की सारी चीज़ें चुटकी बजा के समझाना चाहता हूँ, सही है, ठीक है। ये वाली चीज़ हो गई, ये वाली चीज़ हो गई, ये वाली चीज़ हो गई, ठीक है, फाइंड वन, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक, बहुत बेहतरीन, ये सारी चीज़ें मुझे समझ में आ चुकी है, ठीक है। अब तुम्हें एक चीज़ और करके दिखा दूं क्या फिर लेक्चर, चलो एक चीज़ और करके दिखाता हूँ, ठीक है। लाइक क्या करके दिखाता हूँ, ये मैंने ये बना रखा है लेक्चर नंबर 78 के अंदर, ठीक है। जस्ट सपोज करो मैं इसके अंदर एक न्यू ना फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, लाइक फ्रंट एंड करके कर लिया, मेरे पास एक फ्रंट एंड है, ठीक है, फ्रंट एंड मैं बकेती कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से, ठीक है, क्योंकि मुझे भी ये दिक्कत आई थी, मैं तुम्हें नहीं आने देने का, ठीक है। आओ मुझे फ्रंट एंड में कैसे मैं इस चीज को अप्लाई करूंगा, ठीक है, यहाँ तो मैंने दिखा दिया तुम्हें ऐसे ऐसे करके, मैं तुम्हें भाई फ्रंट एंड से बताता हूँ, बहुत टाइम है हमारे पास, कैसे करेंगे मैं बताता हूँ। पहले तो कर दो npm create @वीट, ठीक है, अबे ऐसे नहीं होता वीट @लेटेस्ट, इसके अंदर ही ऐसा, ठीक है, ये बोला बोला मैंने, ठीक है, npm create, गलत कर दिया वीट की स्पेलिंग,
ठीक है, और ये चरखा चलना स्टार्ट। हाँ, कुछ गड़बड़ कर दी क्या? क्रिएट, रिमूव, कंटिन्यू करंट वर्किंग डायरी। ओ गलत कर रखा है, गलत कर रखा है। तुम्हें सीडी करके पहले जाना पड़ेगा फ्रंट एंड में, एंड देन दिस अब चलेगा फाइन। ठीक है, ठीक है। मैं बोलता हूँ रिएक्ट टाइप्स को सेलेक्ट कर लो, चलो नहीं करते, ठीक है। ये आ गया, ठीक है। जावास्क्रिप्ट ये तुमने एक बना लिया बेसिक चीज। npm आई कर लेता हूँ मैं इसके अंदर फटफट, ठीक है, ठीक है। तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। फिर npm रन डेव कर लेते हैं, 2 मिनट लगेगी। सारी चीज यही करते हैं आज यार, तुम्हारा यही दिखाता हूँ मैं तुम्हें, ठीक है। आओ, सारी चीजें यार, सारी चीजें करेंगे। तुम टेंशन का बात के ले रहे हो भाई? मुझे मुझे पहले ये बताओ तुम। आओ, npm रन डेव फटफट से हो जा भाई चालू। ये हो गया चालू। यहाँ पे ये तुम्हारा ये सारी चीज आ रही है, ठीक है। क्या करना है तुम्हें? फटफट आना है, वही अपना जो होता है हर बार का क्लीन अप टास्क। यहाँ आना है, इसको खाली कर दो, इसको खाली भी मत करो, इसको यहाँ से ये हटा दो, या इसको ये हटाओ मत, इसको खाली मत करो, इसको यहाँ से ये हटा दो, ठीक है, क्योंकि मेन चीज़ तो यही है, ठीक है। इसको यहाँ से ये मारो, यहाँ से एक डिव बोल दो, और डिव के अंदर बोल दो हेलो। तो यहाँ पे तुम्हारा ये हेलो आ जाएगा, ठीक है। दिख रहा है हेलो? ठीक है, दिख रहा है। तो एक काम करो, CSS भी मत हटाओ, डिव के अंदर बोल दो हेलो, ठीक है। मैंने CSS नहीं हटाई कहीं से भी, सबको, ठीक है। ये हेलो आ गया, ठीक है, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, इसको ऐसे बोल देते हैं, चलो। अब यहाँ पे लिख देता हूँ मैं साइन अप, ठीक है। साइन अप आ गया, ठीक है। और एक्चुअली ऐसे नहीं, अब मैं देखो बेसिक से तुम्हें चीज़ करा रहा हूँ, लाइक H1 ले लिया, साइन अप आ गया, ठीक है। इसके नीचे एक डिव ले ली, ठीक है। देखो मजा आएगा तुम्हें, अब तुम्हें चीजें समझ में आने लगेंगी। ऐसे ऐसे मैं डिव बनाऊंगा, ठीक है। ये डिव, इस साइन अप, H1 ले रखा है ना, ठीक है। ये डिव बनाई, ठीक है। अब डिव के अंदर मैं क्या डालूंगा? इनपुट टैग डाल देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे डाल देता हूँ, टाइप क्या होगा? टेक्स्ट, ठीक है, सही है। प्लेस होल्डर दे देता हूँ नेम, ठीक है, ठीक है। प्लेस होल्डर दे देता हूँ ईमेल, यहाँ पे दे देता हूँ ईमेल। बेसिक सा एक फॉर्म बना के दिखा रहा हूँ जस्ट, और कुछ नहीं। टाइप टेक्स्ट ही दे देता हूँ, यहाँ पे पासवर्ड दे देता है, ठीक है। पासवर्ड कुछ ऐसा सा आ रहा है, ठीक है, ऐसा सा आ रहा है, दिख रहा है। एक BR टैग दो, एक और दे दो, ठीक है। BR टैग साथ ही साथ यार हम फ्रंट एंड भी कर लेंगे, बैक एंड भी कर लेंगे। ये साइन अप का ऐसा तुम्हारा फॉर्म आया, ठीक है। इसको मैंने थोड़ा जूम कर लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है, क्योंकि स्टाइलिंग पे हमारा इतना फोकस है नहीं। और यहाँ पे एक बटन बना लिया तुमने, सबमिट, ठीक है। एक फॉर्म बना लिया, ठीक है, बेहतरीन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक BR टैग यहाँ भी लगा दो, सही। ये एक बेसिक सा फॉर्म है, ऐसे ऐसे करके। फॉर सपोज ये तुम्हारा फ्रंट एंड है और यहाँ पे तुम्हारा बैक एंड चल ही रहा है। कहाँ पे चल रहा है बैक एंड? इसको एक फाइल के अंदर डाल सकते हो, तो मैंने बाहर लिख करके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे तुम्हारा बैक एंड चल रहा है, ये सारी चीजें। अब निशान भाई मैं इसके थ्रू कैसे लगाऊं? मुझे बस आप ये सिखा दो, ठीक है। सिखा देते हैं, क्या दिक्कत है? तुम्हें ना इस पे क्लिक करके कराना है कुछ, है ना। इस बटन पे क्लिक करके कराना है, नहीं कराना है बताओ मुझे, ठीक है। साइन अप कराना है, इस बटन पे क्लिक करके। कैसे कराओगे? अगर मैं यहाँ पे तुमने कुछ भी नेम दे दिया, ईमेल दे दिया, ठीक है, यहाँ पे करना है, ठीक है, ठीक है। तो मैं कैसे कराऊंगा बस ये बता दो, ठीक है। इस बटन पे क्लिक करके कराना है, ठीक है। तो इस पे क्या लगाना पड़ेगा तुम्हें? एक ऑन क्लिक लगाओ, ठीक है। तो हैंडल सबमिट लिख लो, ठीक है। एक हैंडल सबमिट करके अब फंक्शन बनाओ। देखो बेसिक सी चीज है। अच्छा, ऑन क्लिक तो इस पे लगाना है ना, तो इस पे लगा के कराओ, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब फंक्शन को एसिंक बना रहा हूँ, उसका रीजन तुम्हें खुद पता चल जाएगा यार, ठीक है। अलर्ट करा दो, हेलो, हेलो पाजी, ठीक है। हेलो पाजी सही चल रहा है, मतलब सबमिट तो बड़ा चल रहा है, कोई दिक्कत, ऑब्वियसली बड़ा चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं होगी, ठीक है। अब क्या करना है मेरे दोस्त? अब क्या करना है तुम्हें? अब क्या करना है तुम्हें? अब मेरे तुम्हारे पास एक चीज है कि तुम कंसोल डॉट लॉग करो इन सब का डेटा, ईमेल क्या है, पासवर्ड क्या है, और ये क्या है। तो कैसे करोगे? अकाउंट ले रखा है, तो तुम यहाँ बोलोगे यूजर डेटा, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं यूजर साइन अप डेटा, साइन अप डेटा बोल लो, सेट यूजर डेटा, ठीक है। ये फॉर्म डेटा भी बोल सकते हो, ठीक है। तो साइन अप डेटा बोल लो, ठीक है। ये फॉर्म डेटा बोल लो, बस ऐसा समझ, ठीक है। इनिशियली मैंने क्या लिया, ठीक है। मैंने लिया एक उसका नेम होगा, ठीक है, नेम खाली होगा। इनिशियली ईमेल होगा, ईमेल भी खाली होगा,
और क्या होगा मेरे दोस्त बताओ, पासवर्ड होगा, पासवर्ड भी खाली होगा, ठीक है। ये मैंने कुछ ऐसे करके तैयार किया, यूजर डेटा इनिशियली ये होगा, तो मैं कह रहा तुमसे प्रिंट कराना है, तो भाई तुम करोगे CLG, या CLG नहीं अलर्ट में डाल देते हैं, ठीक है, समझ तो जाओगे ही, अलर्ट में डाल दो यूजर डेटा, ठीक है, खाली ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आया, अब ये तुम्हें स्ट्रिंगिफाई करके डालना पड़ेगा, शिट भाई, जेसॉन डॉट, अब ये सही भी नहीं दिखेगा फिर तो, स्ट्रिंगिफाई, ठीक है, आज दिख रहा है, सही दिख रहा है, ये आ गया, ये आ गया डेटा, ये आ रहा है, ठीक है, खाली खाली आ रहा है, ठीक है, तो इनिशियली खाली खाली है, ठीक है, कोई बात नहीं, तुम भर के डालोगे तो भर के डाल के आ जाएगा, लेकिन अभी खाली आ रहा है, खाली क्यों आ रहा है, तुम्हें अब इसको सेट भी तो करना है ना डेटा को, तो जैसे इनपुट है, इनपुट पे क्या करना है, ऑन चेंज पे तुम्हें कुछ चीज करना है, जैसे अंदर चेंज हो कुछ, कैसे करेंगे, एक इवेंट मिलेगा यहाँ से, ठीक है, इवेंट मिलेगा, अब यहाँ करना है तुम्हें सेट यूजर डेटा, यहाँ पे प्रीवियस वैल्यू कुछ मिल रही होगी तुम्हें, ठीक है, देखो ये ना तुम्हें बेसिक सी चीज है, मैंने जब तुम्हें टू डू कराया था फ्रंट एंड में, तब ये मैंने तुम्हें बताया था, बहुत बेसिक सी चीज है दोस्तों। तो क्या करना है तुम्हें, ऐसे करना है, एक ऑब्जेक्ट लेना, डॉट डॉट डॉट, जो प्रीवियस वैल्यूज है उनको तो बखेर दो, है ना, इसके अंदर स्प्रेड कर दिया तुमने, बाकी अब ये किसके लिए, मैं नेम के लिए यूज कर रहा हूँ, तो नेम डॉट ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, सही है भाई, बिल्कुल सही है, ये तुमने कुछ ऐसा सा करके बना लिया, अब ये सारे ऑन चेंज सेम ही है। अच्छा, एक ऑन चेंज दिखाता हूँ, यहाँ पे ये आया, ठीक है, ओके मारो, अब मैं इसके अंदर कुछ लिखता हूँ, अपडेट हो गई वैल्यू, अपडेटेड हो गई, देख सकते हो, बेहतरीन, तो ये सारी चीजें कॉपी पेस्ट ही तो करनी है ना भाई, बस यहाँ पे क्या करना है, नेम नहीं है ये ईमेल है, तो मेक श्योर तुम यहाँ भी चेंज कर दो, ठीक है, यहाँ पे क्या पासवर्ड, सजेशन तुम्हें ऑटोमेटिकली मिल जाएगा भाई, सही कोड किया है, ठीक है, ये आ गया, अब तुम यहाँ पे डेटा भेजो, मैं भेजता हूँ निशांत, ईमेल है मेरी nishanth@gmail.com, पासवर्ड है मेरा 123456 7, आ गया निशांत, और ये सारा डेटा मेरे पास आ चुका है। अब तुमने डेटा को क्या कर लिया, एक जगह एक्यूमुलेट कर लिया, मतलब एक जगह इकट्ठा कर लिया, वो है तुम्हारा यूजर डेटा, ठीक है, ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है, बैकएंड को कॉल लगानी है, कॉल कैसे लगाएंगे बताओ दोस्तों, बताओ कॉल कैसे लगाएंगे, बटन पे क्लिक करने पे लगानी है, ठीक है जी, ठीक है, कॉल कैसे लगाएंगे, लेट, ध्यान सुनना, लेट सेंड डेटा, सेंड डेटा नहीं, लेट रेस्पॉन्स डेटा लगा लो, ठीक है, डेटा इक्वल्स टू अवेट फैच, ठीक है, अभी फैच क्यों लगाया मैंने अभी बताता हूँ, ठीक है, फैच, अब तुम्हें जैसे कि अब तुम्हें, अब एक्सियोस होता है, एक चीज एक्सियोस होती है, एक चीज फैच होती है, ठीक है, आगे जाके तो हम एक्सियोस यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पे मुझे अभी तुम्हें एक्सियोस समझाना पड़ेगा, फिर वो सारी चीजें, बट फैच समझो दोस्तों मेरे, फैच समझो, फैच करना है तुम्हें, फैच करना नहीं है, ये डेटा सेंड भी करना है, ठीक है, फैच करना है, ठीक है, अब जैसे तो यहाँ जाना है, तुम्हें बोलना है फैच एपीआई, ठीक है, फैच एपीआई बोलो, फैच एपीआई मिलेगी, अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें सर्वर को भी ध्यान से देखना है, सर्वर में तुम्हें देखना है, यार मुझे ना इस वाले राउट पे रिक्वेस्ट करनी है, ऐप डॉट पोस्ट, मैथड क्या है पोस्ट, और ये तुम्हारा राउट है, ठीक है, तो देखो मैथड मुझे पोस्ट, ऐसे जैसे तुम ढूंढोगे ना, तो तुम्हें टाइम भी लग सकता है, लेकिन तुम फैच पे जाओ, फैच यहाँ पे मिल जाएगा, तुम देख सकते हो, ये तुम्हारा HTTPS दिखा रहा है, ये तुम्हारा वो सारी चीज दिखा रहा है, मोड ये दिखा रहा है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मेथड ये दिखा रहा है, कनेक्ट, तो इसको मैं जरा 2 मिनट के लिए कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, मैंने फॉर एग्जाम्पल इसको मैंने कॉपी कर लिया, ठीक है, इसको app.jsx, इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है, एग्जाम्पल तुम्हें इस URL पे रिक्वेस्ट करनी है, नहीं भाई मुझे इस पे थोड़ी करनी है, मुझे तो इस पे करनी है, ठीक है, देख लेना सही से, हाँ इस पे करनी है, लोकल होस्ट 3000, ये यूजर्स, इस पे करनी है, HTTPS नहीं लगाओ, HTTP लगा लो, ठीक है, सही है, बेहतरीन। अच्छा मेथड कौन सा देना है, मेथड है पोस्ट मेथड, ठीक है, मेथड है पोस्ट, ये मोड वगैरह हटा दो 2 मिनट के लिए अभी, ठीक है, अब यहाँ पे क्या एक बॉडी करके होता है, बॉडी आता है, ठीक है, बॉडी आ गया, और बॉडी में तुम्हें क्या देना है, तुसी यूजर डेटा भेज दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है जी, रेस मतलब लेट करो, लेट में रेस्पॉन्स रिसीव करोगे ना तुम, अवेट, बेसिक सा है तुम्हारा ये तो, डेटा डॉट जेसोन, ठीक है, अब यहाँ पे CLG करा लो रेस्पॉन्स को, ठीक है, ठीक है, और एक चीज और करो, जैसे कि तुमने ये देखो, अब ये चीज समझने वाली चीज है, ठीक है, ये क्या करा है तुमने, तुमने ना फैच का यूज करके, अभी तक तो तुम API फैच करते, अब तुमने रिक्वेस्ट मारी इस पर्टिकुलर एंड पॉइंट पे, ठीक है,
ठीक है, ये है यूजर। अच्छा यूजर कहाँ है, यूजर ये है। अच्छा यूजर 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 तो यहाँ भी, यूजर तो यहाँ भी है। तो डिफरेंशिएट, अच्छा इसके और इसके बीच में कैसे डिफरेंशिएट करोगे, इसके और इसके बीच में कैसे डिफरेंशिएट करोगे, क्योंकि एंड पॉइंट तो सेम है, यूजर यहाँ भी है, यूजर यहाँ भी है। पोस्ट गेट मेथड, मेथड क्या है, मेथड एसटीटीपी वर्ब क्या है, जिसको मेथड ही बोलते हैं, ठीक है। तो ये यूजर, इसके अंदर तुम डिफाइन करोगे अपना मेथड, मेथड है मेरा पोस्ट। अच्छा अब मुझे मिल गया, यूजर जाना है पोस्ट, मतलब इस पे आना है, ठीक है जी। बॉडी दे दी तुमने यूजर डेटा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको खोलो। अब ये तुम सारे चेक्स कर रहे हो ना, इस चेक से पहले मैंने फॉर एग्जाम्पल सबको ही कमेंट कर दिया डेटा, मुझे पता है क्या चीज़ होने वाली है या नहीं होगी, तो बहुत अच्छी बात है। मैं CLG करा लेता हूँ, रैक डॉट बॉडी, ठीक है, यहीं पे आ जाएगा रैक डॉट बॉडी क्या आ रही है, ठीक है। अच्छा फ्रंट एंड चल रहा है, सर्वर तो हमारा चल ही नहीं रहा, सर्वर चलाओ, और यहाँ से तुम नया टर्मिनल खोल सकते हो, ठीक है दोस्तों। न्यू विम कहाँ आ रहा है, npm run जब हमारा सर्वर चल चुका है, ठीक है। अब मैं मारता हूँ रिक्वेस्ट, ये नहीं, ये मेरा बन चुका है फ्रंट एंड, ठीक है। यहाँ से मैंने करी रिक्वेस्ट निशांत, या फिर ऐसा कोई रैंडम दे देते हैं अभी के लिए, ठीक है, ठीक है। सबमिट, ठीक है। अच्छा यहाँ पे कुछ नहीं आया, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और ध्यान से देखना, ये खोलना, नेटवर्क टैब में जाके ना तुम नोटिस करा करो, इसमें मैंने क्लिक किया, ये देखो यूजर पे गया, नहीं हुई रिक्वेस्ट, कंसोल में देखो एरर आ गया कुछ तो, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड टोकन जेसोन नोट फाउंड, ठीक है, सर्वर यूजर्स नोट फाउंड कुछ तो आया, ठीक है। नेटवर्क में जाओ, यूजर गया, फैच एपीआई प्रीव्यू में नहीं आया, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, ये सारी चीज आ रही है, दिस। अब देखो यहाँ पे यूआरएल, रिक्वेस्टेड यूआरएल क्या है, पहले देखो ये रिक्वेस्टेड यूआरएल, ये भाई क्या है ये, तुम खुद से देखो ये क्या, ये यूआरएल कौन सा है यूआरएल, पहले तो नोट फाउंड, ऑब्वियसली नोट फाउंड, लेकिन ये यूआरएल है क्या, समझ ही नहीं आ रहा। पेलोड में तुम भेज रहे हो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ठीक है, पहले तुम यूआरएल देख लो, इसे नोट फाउंड बता दिया। तो तुम यहाँ पे जाके देखो रिक्वेस्टेड यूआरएल एक्चुअली है क्या, यहाँ पे आना है आपको, ठीक है। आपने बोला HTTP लोकल होस्ट दिस और दिस, ठीक है, 3000 पोर्ट नंबर क्या है हमारा, नीचे आओ सबसे, ठीक है, 3000 है भाई साहब। HTTP, ठीक है, लेकिन गलती क्या कर रखी है आपने, यहाँ पे ये नहीं लगा रखे हैं, ठीक है, यहाँ पे ये भी लगाना है, ठीक है। तो गलती देखो होगी, और तुम्हें ऐसे ही मजा आएगा करने में दोस्तों। कट करो इसे, दोबारा रिक्वेस्ट भेजो, रिक्वेस्ट गई बट पेंडिंग है, समाओ पेंडिंग है, पेंडिंग क्यों है, अब यहाँ पे चेक करो, सर्वर में तुम्हारे पास रेस्पॉन्स आया, ये खाली ऑब्जेक्ट, कुछ भेजा ही नहीं भाई बॉडी में, अरे नहीं कैसे नहीं भेजा, ये मैंने बॉडी करके भेजी तो है, बॉडी करके यूजर डेटा करके भेजा है। मैंने कहा ऐसे नहीं भेजना तुम्हें फ्रंट एंड से यूजर डेटा, ठीक है। ये देखो पेंडिंग आ रहा है, पेलोड में तुमने, अब देखो यहाँ से पेलोड में जा क्या रहा है, ये ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जा रहा है। तो मेरे दोस्त, मेरे प्यारे मित्र जन, आपको इसको जेसोन डॉट स्ट्रिंगीफाई करना पड़ेगा, ठीक है, ऐसा। अब ट्राई मारो, ठीक है, ये आ गया, इसको कट करो, अब पेंडिंग आ रहा है, ठीक है, लेकिन अब तुम देखो पेलोड सुधर गया तुम्हारा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे खाली आ रहा है, यहाँ पे खाली आ रहा है, यहाँ पे हमेशा खाली आ रहा है, ठीक है, खाली आ रहा है। अच्छा खाली क्यों आ रहा है, खाली क्यों आ रहा है, इसके साथ साथ ना तुम्हें एक चीज और देनी पड़ेगी, जिसका नाम होता है कंटेंट टाइप एप्लीकेशन स्लैश जेसोन, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने दे भी रखा होगा, अगर नहीं दे रखा है तो हम दे देंगे भाई साहब, क्या दिक्कत है भाई, भाई क्या दिक्कत है। यहाँ तो कंटेंट टाइप नहीं दे रखा है, मैं यहाँ से जाता हूँ हेडर्स में जाता हूँ, एक कंटेंट टाइप करके होता है, लाइक ये एक कंटेंट टाइप करके एक चीज होती है, दिख रहा है तुम्हें ये कंटेंट टाइप, हाँ यही। अब यहाँ पे देखो तुम कंटेंट टाइप लिखोगे ना, सजेशन तो नहीं दे रहा भाई हमारा, ठीक है, मैं ऐसे लिख लेता हूँ, ठीक है। एप्लीकेशन डॉट जेसोन भी कॉपी कर लेते हैं, इसको मैं स्ट्रिंग बना दूंगा ना भाइयों, भाइयों। अब करते हैं रिक्वेस्ट, ठीक है, ये रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है। फ्रंट एंड पे आते हैं, इसको भेजते हैं, इसको ऐसे करते हैं, इसको ऐसे करते हैं, पेंडिंग आई। अच्छा बैकएंड में देखो कुछ आया क्या भाई, रिसीव खाली, अभी भी खाली आ रहा है, अभी भी खाली आ रहा है यार। अच्छा ये खाली आ क्यों रहा है दोस्त, ये खाली आ क्यों रहा है बार बार, देखो रिक्वेस्ट तो जा रही है, नो डाउट, नो डाउट रिक्वेस्ट तो जा रही है, तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी खाली क्यों आ रही है भाई, खाली आ क्यों रही है। इंस्टीट्यूट ऑफ में अगर फ्रंट एंड से मारता हूँ रिक्वेस्ट, फॉर एग्जांपल ये मेरे, ठीक है, ये मैंने यूजर पे फ्रंट एंड से मारी रिक्वेस्ट, नेम आया, सब कुछ आया, क्या दिक्कत है, बट ये मेरे फ्रंट एंड से क्यों नहीं आ रही रिक्वेस्ट, फ्रंट एंड मेरा ये है, ठीक है। यहाँ से मैं सारी चीज कर रहा हूँ, डेटा लोकल होस्ट यूजर पे सब भेज रहा हूँ, बॉडी में भी ये भेज दिया मैंने, जेसोन डॉट स्ट्रिंगिफाई यूजर डेटा करके, देन मैं ये क्यों रिसीव कर रहा हूँ, कहाँ गया यहाँ पे रैक डॉट बॉडी में खाली खाली बॉडी क्यों आ रही है बार बार। इसको मैं पहले कैंसिल कर देता हूँ,
ठीक है, दोबारा डालते हैं, दोबारा मैंने बहुत सारी मार दी, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। खाली, 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 व्हाई 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 आर यू गेटिंग दिस? खाली ऑब्जेक्ट, मेथड पोस्ट दिया, कंटेंट टाइप एप्लीकेशन दिया, मैं सही लग रहा है मुझे तो। एक बार एक चीज़ और देख लेता हूँ मैं, वेट, वेट अ मिनट। ओके जी, ओके, ओखा, ओखा, ओखा। मुझे एक चीज़ और देखनी है फॉर द जस्ट कंफर्मेशन। रुको, नहीं ये तो वही है, पहले का काम है, ठीक है, ये तो हमारा पहले का काम है। मुझे एक फाइल देखनी है यार, सर्वर टू करके, मैं उस मतलब जस्ट मैं मैच करना चाह रहा हूँ कि भाई सही है ना सब कुछ। मेरे अकॉर्डिंग तो सब कुछ मुझे ठीक ही लग गया भाई, बट एक बार चेक कर लेते हैं। देखो यही यही होता है भाई यहाँ पे, ये तुम्हारे साथ होता रहेगा ज़िंदगी में, याद रख लेना इस चीज़ को, ठीक है। इंडेक्स टू डॉट जेएस मिल गई, ठीक है। यहाँ पे देखो हमने, ओके, यहाँ पे तुम्हें ऐसे करके हेडर्स करके भेजना है एक्चुअली, नोट डायरेक्ट कंटेंट टाइप आपको डाल देना है, ठीक है, हेडर्स करके भेजना है, ठीक है। तो ऐसे करके मैंने कहा कुछ तो सीन है, इसको कट करो, देन दिस, ठीक है, हेडर्स करके भेजना है भाई। अच्छा, हाँ ठीक है, चलो कोई नहीं, हेडर्स में भेज दिए, ठीक है। अब चेक करते हैं, ठीक है। यूजर गया, पेंडिंग आया, ठीक है। यहाँ पे डेटा अभी भी नहीं आया भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन। इसको रिफ्रेश कर लो एक बार, ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ मैं, कोर्स, यही तो चाहिए था। आहा, यही तो चाहिए था, यही तो दिखाना था भैया, मन्ना तन्ना है। ये क्या आया यहाँ पे, पेंडिंग आया क्योंकि सर्वर नहीं चल रहा है। सर्वर चलाया मैंने, मैंने दोबारा रिक्वेस्ट करी और एक एरर आएगा कोर्स करके, ठीक है। डेटा आया है, प्रीव्यू में कुछ नहीं आया, हेडर्स में ये आया, लेकिन एक एरर आ गया। व्हाट इज कोर्स? कोर्स का मतलब होता है क्रॉस ओरिजिन, ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग, ठीक है। तो व्हाट इज कोर्स एरर? यहाँ पे आके पढ़ना, ठीक है, थोड़ा सा ये मैं, लेकिन तुम्हें देखो ये पढ़ना क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, मैं कह रहा हूँ पढ़ना ध्यान से, सुन लो मेरी बात, पढ़ना, ठीक है। बट मैं तुम्हें समझाता हूँ, क्या समझाता हूँ। अगर तुम तुमने स्विगी वाला प्रोडक्ट देखा है तो तुम्हें पता है क्या होता है। ये होता है कि मेरा ये सर्वर ये रहा, ठीक है, और ये मेरा फ्रंट एंड है, फ्रंट एंड है, ठीक है। तो ये सर्वर कुछ भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, ये मेरा फ्रंट एंड है। अब मैं इस पे रिक्वेस्ट मार रहा हूँ, इस पे रिक्वेस्ट मार रहा हूँ ना, वो यूजर करके स्लैश, ठीक है। तो इसको तो ये मलेशिया मतलब अननोन लगेगी ना, इसको तो जानकारी नहीं भाई इसकी, ये क्या है, ये कौन सी रिक्वेस्ट है, मुझे तो पता ही नहीं ये कहाँ से आ रही है रिक्वेस्ट। आई डोंट नो ब्रो, आई डोंट नो, मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करूंगी, ठीक है। तो इसने एक रिटर्न कर दिया कोर्स एरर कि भाई कोर्स क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग, ठीक है, रिटर्न कर दिया। तो ये तुम्हारा एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा रिक्वेस्ट, ये तुम्हारा एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा। अच्छा यार, एक्सेप्ट क्यों? और देखो तो एक चीज और देखो, दोनों सेम मशीन पे है, ठीक है, दोनों सेम मशीन पे है, स्टिल एक्सेप्ट नहीं कर रहा। अच्छा, एक्सेप्ट कराना है, एक्सेप्ट कैसे करा सकते हैं? देखो तुम्हारे पास दो चीजें हैं, एक तो तुम ये इसको ऑन कर लो, एक्चुअली ऑन ही थी फिर भी, नाइस भाई, ठीक है, अगेन आ ही रहा है, ठीक है, अगेन आ ही रहा है, नहीं हो रहा, ठीक है। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें यहाँ पे जाना, सर्वर में जाना है ना, ये तुम्हारा सर्वर है, सर्वर खुला पड़ा है, इसमें तुम्हें एक चीज, एक पैकेज इंस्टॉल करना है, npmi कोर्स, जो कि कोर्स को बाईपास कर देगा, ठीक है, npmi कोर्स, ठीक है, npmi कोर्स हो गया, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे आया तो तुम यहाँ पे जैसे तुमने ये सब निकाला है, कोर्स भी निकाल लो भाई, कोर्स। अब यहाँ पे तुम्हें सेम चीज करनी है, ऐप डॉट यूज कोर्स, और ऐसे इसके अंदर तुम काफी सारी चीजें कर सकते हो, लाइक तुम ओरिजिन डिफाइन कर सकते हो, इसी ओरिजिन पे से आनी चाहिए, ठीक है, ये ओरिजिन स्पेसिफिक होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हमने सिंपल से बोलते हैं ऐप डॉट यूज। अब कैसे वर्क करती है, अब देखो यूज का मतलब पता है क्या, एक मिडिल वेयर है। तो सबसे पहले जब एप्लीकेशन पे कोई रिक्वेस्ट आएगी, ये एप्लीकेशन चलेगी, पहले पार्स हो जाएगा डेटा, फिर ऐप डॉट यूज कोर्स भी हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं तुम्हें और बताऊं, रुको, कहाँ गया ब्राउजर, ये रहा, यहाँ पे जाना है तुमको, npmi कोर्स, ठीक है,
जाना है, अभी आप पढ़ लेना, देखो मैंने तुम्हें बताया ये 2 चीज़ पढ़ लेना, तभी बढ़ेगी नॉलेज। क्योंकि देखो वीडियो तो सब देख रहे होंगे, देख लो व्यू कितने हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ 5% ही पढ़ेंगे ये सारी चीज़ें, और जो 5% पढ़ेंगे वही आगे बढ़ेंगे। इसलिए मैं तुम्हें दूसरों से अलग होना है ना, तो देखो मैं तो पढ़ा दूंगा, दूसरे सब फिर जितने वीडियो देख रहे हैं सबको पता चल जाएगा। तो मैंने एक होमवर्क दे दिया भाई ये कि ये पढ़ो, जो पढ़ेगा वो आगे निकल जाएगा, थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा करके बहुत आगे निकल जाओगे तुम, ठीक है। तो ऐसा वाला सीन है, तो यहाँ पे पढ़ना तुम, ये क्या लिखा है, कैसे तुम कर सकते हो, तुम ओरिजिन्स, ये देखो अभी तो कोर्स लिख रखा है, तुम इसमें वेरियस वेरियस चीजें पास कर सकते हो, तो वो पढ़ना। अब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, सर्वर चला लेता हूँ उससे पहले, ठीक है। सर्वर स्टार्ट हो गया, अब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ फ्रंट एंड से। अब कोर्स एरर आ रहा है क्या? अब कोर्स एरर नहीं आ रहा है, 204 आ गया। अच्छा डेटा आया क्या? और डेटा भी आ गया भाई, देख रहे हो तुम दोस्तों, देख रहे हो, डेटा भी आ गया, डेटा भी आ गया भाई, देख रहे हो ना, डेटा भी आ गया। अब मैं कोई वैलिड डेटा भेजता हूँ, अब मैं ना इसको रजिस्टर करा देता हूँ, एक काम करते हैं, नीचे वाली चीज अनकमेंट कर देते, जब डेटा आ गया तो नीचे वाली, और फ्रंट एंड से आया डेटा, नोट पोस्टमैन। अब तुम देखा पोस्टमैन का कितना फायदा होता है, यहाँ पे ये सारी चीजें तुम्हें करनी पड़ेंगी भाइयों 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 भाइयों, ठीक है। अच्छा अब मैं फॉर एग्जांपल ना इसको पासवर्ड नहीं देता हूँ, पासवर्ड मैंने खाली दे दिया, पासवर्ड मैंने खाली दे दिया, जस्ट सपोज पासवर्ड खाली दे दिया, सबमिट मारा मैंने, यहाँ पे आया ये चीज, ठीक है, बैड रिक्वेस्ट, ये प्रीव्यू में आया, ये प्लीज एंटर द पासवर्ड। अच्छा कंसोल डॉट लॉग देखो, सक्सेस फॉल्स, प्लीज एंटर द पासवर्ड, भाई एंटर कर ले पासवर्ड, करती क्या क्या वेतन है, पासवर्ड एंटर ना हो वेतन से, तो कैसे करेंगे? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम्हें अलर्ट करा देना है। अब ये डेटा यहाँ पे रेस्ट करा रहे हो ना, ठीक है, यहाँ पे क्या करना है तुम्हें, अलर्ट कराओ, क्या कराओ अलर्ट, रेस्ट के अंदर से जो मैसेज आ रहा है, रेस्पॉन्स डॉट मैसेज, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम्हारा ये है, सक्सेस के बेस पे भी हम कुछ चीजें करेंगे, बट यहाँ पे मैसेज देखो, प्लीज एंटर द पासवर्ड, ठीक है, मैं मारता हूँ प्लीज एंटर द पासवर्ड, और ये मैसेज कहाँ से आ रहा है दोस्त, ये मैसेज मेरा बैकएंड से आ रहा है, ये बैकएंड से आ रहा है भाई, ठीक है। अच्छा ठीक है, ओके करो, ठीक है, यहाँ पे मैं अब ईमेल नहीं डालता हूँ, प्लीज एंटर द ईमेल, ये मैसेज मैं फ्रंट एंड से नहीं करा रहा हूँ भाइयों, ये मैसेज कैसे कैसे आ रहा है, डेटा के अंदर से आ रहा है, फिर तुम उसको रेस्ट कर रहे हो, रेस्ट के अंदर तुम्हें पूरा का पूरा ना ये ऑब्जेक्ट मिल रहा है, ये लाइक ये रिटर्न क्या करा रहा है, ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जेसोन, ये इतना पार्ट दोस्तों, और स्टेटस के अंदर 400 आ गया, ठीक है, ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट, समझ में आ रहा है भाइयों, आ रहा होगा यार, मैं नेम ही नहीं डालता हूँ, प्लीज एंटर द नेम, ठीक है। अब मैं वैलिड एंट्री डाल देता हूँ, लाइक निशांत, ठीक है, निशांत@gmail.com, ठीक है, और पासवर्ड डाल दिया 123456, मैंने बोला सबमिट, यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली, इतनी जल्दी तुम्हारा यूजर क्रिएट हो भी गया, इतनी जल्दी तुम्हारा यूजर भी क्रिएट हो गया दोस्त, ओके करो। अच्छा यूजर क्रिएट हुआ नहीं हुआ चेक करो, यहाँ पे रिफ्रेश मारो, आया, ये अभी बनाया है मैंने, अभी बनाया। अच्छा मैं ना दोबारा करता हूँ रिक्वेस्ट, यूजर ऑलरेडी रजिस्टर विद दिस ईमेल। अब ये तो हम इतने ऐसे तरीके पर करा रहे हैं, लेकिन तुम्हारे पास और भी लाइब्रेरी होती है, ठीक है, लाइक टोस्टिफाई एक होती है, ठीक है, टोस्टिफाई, रिएक्ट टोस्टिफाई, या रिएक्ट टोस्टिफाई मुझे बेकार लगती है एक्चुअली, यही है ना वो, हाँ ये मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती, रिएक्ट टोस्ट अच्छे लगते हैं मुझे, रिएक्ट टोस्ट, हॉट टोस्ट, ठीक है, एक्चुअली ये बेस्ट है भाई, ये बेस्ट है, ये अच्छी लगती है रिएक्ट हॉट टोस्ट, ठीक है। तो तुम ये करके ना ये प्यारे प्यारे सक्सेस का ऐसा मैसेज दिखा दो, एरर का ऐसे मैसेज दिखा दो। अब ये कैसे कर सकते हो, इफ सक्सेस इज दिस तो उसमें करा दो, इफ सक्सेस इज ट्रू तो उसमें करा दो, समझ में आ रही है बात यार, आगे मैं सारा चीज कराऊंगा तुम्हें यार, मजे आने वाले, तुम टेंशन काहे ले रहे हो भाई, टेंशन टेंशन नहीं लेनी, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। अब इसमें तुम लोडर वोटर सब लगा सकते हो, ये तुमने बना लिया ना, ये तुमने फ्रंट एंड कनेक्ट कर दिया भाई, तुमने फ्रंट एंड कनेक्ट कर दिया मस्त करके, इसी कनेक्ट, इसे भाई इसे ही बोलते हैं कनेक्ट करना, ठीक है। ये तुमने ऐसे भेजी रिक्वेस्ट, ये अच्छा ये क्यों किया, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट द्वारा तुम्हें स्ट्रिंग भेजनी है, ठीक है, हेडर्स में तुम्हें ये भेजना है, कैसे भेजना है तुमने देख लिया, तो सिंटेक्स तो तुम्हें भी याद नहीं रखना, बस तुम्हारे अंदर वो होनी चाहिए चूल, ठीक है, कि भाई डीबगिंग कैसे करनी है मैं कर दूंगा, बस बात खत्म। अलर्ट में तुमने करा दिया, ठीक है, दैट्स इट भाई, बन गया तुम्हारा ये साइन इन वाला, साइन अप वाला, ठीक है चीज। अब तुम देख लो, यहाँ पे तुम जो बोलोगे वो हो जाएगा, ठीक है, ये देखो किसी और ईमेल से डालोगे तो यूज़र हो जाएगा, क्रिएट मैं डालता हूँ यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन, मज़ा आ गया तुम्हारा भाई, यहाँ पे देखो यूज़र आ भी गए, तुम्हारे डेटाबेस में भी आ गया, तो पूरा का पूरा फ्लो चेक मारो ना तुम भाई, क्या हो रहा है, पूरा का पूरा फ्लो देखो चेक कैसे हो रहा है,
यहाँ से आया, ये सारी चीज़ आई, डेटा आया, ठीक है, सारी चीज़ यहाँ पे जैसे तुमने सबमिट पे क्लिक किया, ये रिक्वेस्ट गई, ये रिक्वेस्ट यहाँ पे गई पोस्ट के साथ, ये सारी चीज़ हो गई, ठीक है। यहाँ पे आके रुक गई है, यहाँ पे आके रुक गई, जब तक यहाँ से डेटा आया नहीं, यहाँ पे आके रुक गई, यहाँ पे आया, अब डेटा यहाँ आया। यहाँ आने के बाद इसने ढूँढा, ये सारी चीज़ें हुई रन, ठीक है। यहाँ आने के बाद उसने ढूँढा, अच्छा यूज़र है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अच्छा इसमें आना है मुझे, ठीक। यूज़र में आया, पासवर्ड आया, ठीक है, नेम चेक मारा, अगर सही है तो सही है, वरना तो ये इसने रिटर्न कर दिया इतना। रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस 400 रिटर्न जाएगा एक बॉडी के अंदर, जो जो वहाँ से मुझे डेटा मिल रहा है उसके अंदर ही आएगा। ये सारी चीज़ मैं रेंडर करा सकता हूँ, सही है सब चीज़ें। अब मैं चेक करा रहा हूँ, चेक फॉर एग्जिस्टिंग यूज़र की उस ईमेल से पर्टिकुलर यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, ठीक है। अगर है तो मैंने बोल दिया यूज़र ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद दिस ईमेल, नहीं है तो मैंने आगे बोल दिया और यूज़र क्रिएट सक्सेसफुल। ये पूरा प्रोसीजर है। यहाँ पे तुम ये न्यू यूज़र करा रहे हो। अच्छा देखो, तुमने यहाँ पे ये न्यू यूज़र कराया ना, और यहाँ पे तुमने एक्चुअली कंसोल डॉट लॉग नहीं कराया है। अगर कंसोल डॉट लॉग कराओगे ना तो तुम्हें ये न्यू यूज़र भी वहाँ दिखेगा तुम्हारे कंसोल में, ठीक है। तो तुम ऐसे रेस्पॉन्स सेंड कर रहे हो, बैक एंड टू फ्रंट एंड टू बैक एंड, है ना। ये तुम पूरी ऐसे बैक एंड फोर्थ चीज़ें कर सकते हो। सही है भाइयों, होप सो तुम्हें समझ में आई होगी यार चीज़ें, ठीक है। मैंने तुम्हें बिल्कुल ऐसे समझाया है भाई कि तुम्हें मज़ा आ जाएगा, लिटरली मज़ा आएगा। अगर तुमने यहाँ तक तुमने यहाँ तक देखा है तो पहले मैसेज करो, कमेंट करो, ठीक है। हाँ भाई मैंने देखा है और समझ में आया कि नहीं आया, जस्ट एक फीडबैक मांग रहा हूँ मैं तुमसे, ठीक है। बताओ क्या है, ठीक है। बाकी तो बस इतना ही था भाई, ठीक है। ऑडियो हो रही है ना, रिकॉर्ड हो रही है भाई, हो रही है। फट जाती है भाई कि भाई ये क्या हो गया भाई, ऑडियो ऑडियो नहीं हो रही है, रिकॉर्ड हो रही है। चलो जी, मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। अभी कराने के लिए यार बहुत है। अब तुम ऐसा तुमने बनाया, तुम साइन इन फॉर्म भी बना सकते हो, ठीक है। धीरे धीरे करके ना बढ़ जाएंगे भाई आगे, मजा आएगा तुम्हें, लिटरली मजा आएगा, ठीक है। अभी तो बहुत कुछ करना है इसमें, ये तो मैं तुम्हें बैक एंड नहीं, तुम्हें फ्रंट एंड भी साथ के साथ, ठीक है दोस्तों। ठीक है यार, तो होप सो चीज़ें तुम्हें समझ में आई होंगी, कैसे काम कर रही हैं कैसे नहीं कर रही हैं। और तुम थोड़ा सा आगे बढ़ना है तो तुम ये पढ़ना दूसरों से, ठीक है, कि ये क्या होता है। काफ़ी लोग नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जो पढ़ेंगे वो आगे बढ़ेंगे, ठीक है जी। तो बस यार इस लेक्चर में इतना ही था। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। और हाँ यार, सुनो 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 सुनो, कोई भी डाउट वगैरह हो तो डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लो, वहाँ पे तुम डाउट वगैरह पूछ सकते हो। अगर यहाँ कमेंट कर सकते हो तो कर दो, वरना वहाँ भी कर सकते हो। डिस्कॉर्ड वगैरह डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। चलो जी, बाय।